इसमें पॉलिटी देखेंगे, ठीक है। पहले क्या था, भाग तुम्हारा 22 तो था, 22 था जो 25 हो गया, नीचे 395 जो कि 470 प्लस हो गए हैं, ये 8 था 12 हो गया, ठीक है। और संविधान को कौन लिखा है, कौन लिखा है, तो लिखित है किसके द्वारा है, प्रेम बिहारी नारायण राजराजादा के द्वारा था, ठीक है। अपना जो संविधान कैसा है, तो अर्धसंघीय है। ये कौन है, क्लियर किसने किया था, ब्लियर ने क्लियर किया था कि अर्धसंघीय है, जिसको बोलते हैं क्वाड्री फेडरल स्टेट बोलते हैं। एकात्म प्रोग्राम मतलब इंडिया है वो टूट नहीं सकता, हम अलग नहीं हो सकते, यूएसए में आपस में जुड़ के बने हैं, लेकिन कभी वो अलग हो सकते हैं। 127 बार संशोधन करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि सक्सेस 105 बार हुआ है। प्रस्तावना के बारे में देखो, ये अमेरिका से ली गई, इसकी भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फर्स्ट एंड लास्ट बार जो संशोधन किया गया है वो 1976 में किया गया। ये एक बार फर्स्ट बार जो विषय में पूछा है, फर्स्ट बार संशोधन हुआ था कब, वो 1976 में हुआ था। ये डेट याद रखना, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था, और 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी, ये आगे चल के क्या हुआ, प्रस्तावना बन गया था ये डेट को, ठीक है। अब यह 26 नवंबर 1949 है, जो कि ये 3rd वाचन डेट है, क्योंकि कितनी बार वाचन हो चुके हैं, टोटल 3 बार वाचन हो चुके हैं, मतलब बातचीत हो चुकी है। लास्ट में ये जो 26 नवंबर 1949 वाला है, ये 3rd वाचन डेट है। इस दिनांक को प्रस्तावना में उल्लेख है, याद रखेंगे, ठीक है, जिसको संविधान दिवस भी कहा जाता है, ठीक है, संविधान दिवस भी कहा जाता है। अब देखो अब संविधान का इसको प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहा जाता है, इसको आमुख भी कहा जाता है, और आत्मा कुंजी कौन कहा था, जो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। और परिचय पत्र पूछा है, और पहचान पत्र, जो संविधान का परिचय पत्र या पहचान पत्र, ये क्या होता है, पालकी वाला ने कहा था। अगर राजनीतिक कुंडली है तो मुंशी जी आएंगे, के एम मुंशी, जो कन्हैया लाल मुंशी हो आएंगे। और अगर संविधान की कुंजी है तो अरेस्ट किया जाएगा, तो अर्नेस्ट और पार्कर ने इसको किया था। अब उल्लेख में देखते हैं, तो उल्लेख में क्या है, 5 आदर्श हैं, ठीक, कितने आदर्श हैं, आदर्श के 5 ठो उंगली हो जाएगा। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। जो गणराज्य भारत में जो फर्स्ट राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है, गणराज्य, ये ऐसे पूछा था, भारत में फर्स्ट राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है, कौन सा गणराज्य होता है। जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष है, ये 42वां संशोधन 1976 के तहत में इसको ऐड किया गया था। इसके बाद 4 आकांक्षाएं हैं, ठीक है। अब भाई अगर आदर्श 5 हैं, तो उनकी आकांक्षाएं कितनी होंगी, 4 होंगी, जो कि 4 हैं। ये कहाँ से, फ्रांस से ली गई है। अब न्याय 3 होते हैं, 3 न्याय होते हैं, गांधी जी के 3 न्याय देंगे। एक सामाजिक था, समाज में रह रहा था, तो हाँ, थोड़ा सा सामाजिक रूप से कर रहा था। एक लोग क्या था, राजनीतिक, वो चौपलिसी ही कर रहा था, बंदर चौपलिसी करेगा। एक सामाजिक हो जाएगा, समाज में आराम से अच्छे से रहता, सामाजिक वो राजनीतिक, और एक आर्थिक पैसे वाला हो जाएगा। ये 3 टाइप का न्याय होता है। स्वतंत्रता 5 है, आदर्श के पास 5 है, भाई आदर्श जो है भी हैं 5 हैं, तो उनकी स्वतंत्रता भी 5 ही होंगी, आराम से वो रहेगा। तो आदर्श है, स्वतंत्रता कितनी है, 5 है। अब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के 5 उंगली होती है, तो 5 स्वतंत्रता भी हैं। अभिव्यक्ति का विचार, अभिव्यक्ति की विचार ना, अभिव्यक्ति व्यक्ति का विचार, धर्म धर्म की उपासना, ठीक है, धर्म में विश्वास होना चाहिए। अभिव्यक्ति का विचार जो भी है, ठीक है, धर्म में उपासना, धर्म में विश्वास। देखो, किसी व्यक्ति का विचार, धर्म में विश्वास और उपासना, ये क्या स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। समानता 2 है, 2 ही समानता है, जैसे मेरे छोटे और बड़े भाई में 2 ही समानता, तो समानता 2 लोग हो जाएंगे ऐसे। प्रतिष्ठा और अवसर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर। हम लोग को अपना प्रतिष्ठा रखना है, मतलब कि वर्चस्व इसको कहते हैं। प्रतिष्ठा, एक अवसर मिले तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रतिष्ठा कैसे निर्भर करेगी, हम लोग को अवसर मिलेगा तभी प्रतिष्ठा, आगे बढ़ेंगे। बंधुत्व मतलब भाईचारा वाला, ऐसे याद करो, 2 ही लोग हम लोग हैं, ठीक है। तो गरिमा, एकता और कठिनता, ये क्या होंगे, बंधुता 2 ठो हैं, जो कि 22वां संशोधन 1976 के तहत में ऐड किया गया था। अब पूछेगा कि स्वतंत्र मतलब कहाँ से क्या लिया गया, तो अमेरिका। तो अमेरिका से क्या क्या हुआ है, देखो, मौलिक अधिकार है जो हम लोग को मेन है, तुम्हारे भाग इसमें हो जाएगा ना, 3 वाले में है, मौलिक अधिकार हो जाएगा। न्याय का व्यवस्था, अब तुम जैसे न्यायालय में गए, न्याय तो देना देंगे, उसका व्यवस्था कैसे हो, तो टॉप क्लास का होना चाहिए, क्योंकि उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, टॉप क्लास का। अगर न्यायालय की व्यवस्था टॉप क्लास की, तो टॉप क्लास का मतलब अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना पता ही है, मुकदमा, किसी मुकदमा ठोकना है तो टॉप क्लास का ठोको, तो कहाँ से, अमेरिका से लिया गया, जिसको लोकहितवाद भी कहा जाता है। महाभियोग लगाएंगे तो राष्ट्रपति वाला काम, ये तो पता ही है। उपराष्ट्रपति के कार्य पद, ये ध्यान देने वाले, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो कार्य पद है, ये कहाँ है, अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, देखो, न्यायालय व्यवस्था ले लो, चाहे न्यायिक समीक्षा ले लो, तो ये कहाँ से, अमेरिका से ही लिया गया। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, समीक्षा चलो अमेरिका चलते हैं। समीक्षा, तो न्यायालय को, समीक्षा को हम लाए अमेरिका में ले गए। अब चलते हैं ब्रिटेन हमें रहने सहने की सिखाती है शैली। देखो, संसद प्रणाली कैसे वहाँ शासन हुआ वो बता रही है।
विधि का निर्माण कैसे होगा वो तरीका सिखाएगी। नागरिकता कैसे रहना है, एकल नागरिकता के बारे में बताएगी। द्विसदन है, प्रादेश और रीट के बारे में बता दें। द्विसदन में 2 सदन होना चाहिए, कैसे है क्या नहीं है, तो वो द्विसदन, प्रादेश और रीट, ये तुम्हारा ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के नियंत्रण महालेखा जो कि 148 में आता है, वो उनका कार्य के बारे में लिया गया है ब्रिटेन ने। तो कैसे वो कार्य करेगा, क्या कैसे करेगा, तो उसके बारे में बताया गया। 148 है ना, 150 नहीं क्रॉस हो रहा है, 148 में इनको ब्रिटेन ने बताया कि ऐसे रहना है, ठीक है। और राष्ट्रपति के देखो, राष्ट्रपति का कार्य शक्ति कैसे, मतलब वो कार्य करेगा क्या कैसे करेगा, तो वो राष्ट्रपति का कार्य शक्ति के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आयरलैंड को, आयरलैंड आय से DPSP तो याद होता है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है तो उसमें तो कुछ ना कुछ पैसा लगता है, ये तो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया भी हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया मतलब आस है औसम मतलब समवर्ती सूची तो आएगा, ये पद का है। केंद्र राज्य के बारे में, पावर के बारे में किया गया है, ठीक है। अब प्रस्तावना का भाषा भी तो ऑस्ट्रेलिया था, ये तो याद हो गया। वाणिज्य और व्यापार, देखो अब वाणिज्य और व्यापार का हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वाणिज्य मतलब ले जाना आ जाना, तो औसम वाला काम हो जाएगा। तो इसमें वाणिज्य और व्यापार वाले में आय सॉरी वाणिज्य और व्यापार वाले में औसम काम होना चाहिए, इसीलिए वाणिज्य और व्यापार वाले में क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जम गई मनी तो आपातकाल लग गया, ठीक है। कनाडा का संघात्मक विशेषता हो गया, संघवाद भी इसी में संघ वाला है। और ये तो याद रखना है कनाडा से, कनाडा में क्या होता है। अब देखो कनाडा की नियुक्ति प्रक्रिया, अब देखो राज्यपाल की राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया किस में थी, वो थी शायद अमेरिका में थी, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया किस में थी, हाँ निर्वाचन पर देखो आयरलैंड में थी, पैसा लगता था उसमें, ठीक है। ये रहा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में पैसा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ भी देख लो राष्ट्रपति नियुक्ति की प्रक्रिया किस में है, कनाडा में है, ठीक है। कनाडा अब राष्ट्रपति की नियुक्ति की प्रक्रिया जब होगी तो कैसे होगी उसमें, कनाडा। हाँ जो राज्यपाल होते हैं तो उनका देखो, अब कहते हैं अरे यार मैं भी राष्ट्रपति वाला पद हूँ क्या, तो उनके जो प्रक्रिया मतलब नियुक्ति प्रक्रिया होने लगी तो उनका नाड़ा ढीला होने लगा। तो अरे यार गर्मी पसीना छोड़ने लगा ना, तो उनको तो राज्यपाल का जो नियुक्ति प्रक्रिया वो कनाडा से लिया गया है। संघीय प्रगति की धारणा भी कहाँ से हो जाएंगी, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका है तो संशोधन होगा, संशोधन होगा आर्टिकल 368 में हुआ है, और भाग किसमें 20 में तो याद है। जापान विद्रोह स्थापित, बस आर्टिकल 21 याद हो गया, ठीक है। रूस में देखो पंचायती वाला था, एक मौलिक कर्तव्य पंचायती योजना था। और 2-3 देखो पूछा UPSI में, प्रस्तावना में न्याय विचारधारा कैसे लिया गया, तो रूस से। तो रूस हम लोग का न्याय वाले में बताता है, तो वो प्रस्तावना में बता दिया कि बेटा देखो क्या है, प्रस्तावना में न्याय विचारधारा होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा। और फ्रांस में क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र याद कर लो, चारों आकांक्षाएं कहाँ से, फ्रांस से ली गई हैं, और गणतंत्र भी कहाँ से, फ्रांस से लिया गया है। अब ये चलते हैं, जैसे बंगाल में देश शासन कहाँ था, रॉबर्ट क्लाइव ने था। अब खत्म किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने किया था, ठीक है। तो बंगाल में देश शासन और किसने था, कौन शासन, रॉबर्ट क्लाइव ने था। और खत्म किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने किया, ठीक है। अब रेगुलेटिंग एड करते हैं 1773 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, बीजी जो थी मतलब बंगाल जनरल थे, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव थे ना, बंगाल के था। देश शासन जो लगा रहा था ना, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव था। अब इसको हटा के BGG मतलब कि वारेन हेस्टिंग को लगाया गया। तो बंगाल में देश शासन था, उसको खत्म कौन किया, वारेन हेस्टिंग किया। तो ये आया रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, तो यहाँ पे जब BG था, वो BGG मतलब बंगाल गवर्नर जनरल जब कर दिया गया, ये बंगाल गवर्नर था, लेकिन बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया, तो वारेन हेस्टिंग को बना दिया था। उस समय देखो ब्रिटेन का जो राजा कौन था, जॉर्ज सेकंड था, उस समय राजा था। इस समय क्या 4 सदस्यीय परिषद थी। इस एक्ट के तहत ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1774 में कलकत्ता एलिजा पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1774 में, देखो 73 में इलेक्ट आया था, और 74 में क्या हो जाएगा, वो हुआ था। इसके बाद इस तरह से ना मुंबई, इसके तहत ही बम्बई, मद्रास और ये मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब इसमें तो बताओ बम्बई कहाँ नीचे है, मद्रास में नीचे है, उसको बंगाल के तहत मतलब कनेक्ट कर दिया बंगाल से, इस तरह से। तो बम्बई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया ये 1773 में। 1773 में रिविजन करते हैं, देखो BG में कौन था, क्लाइव था, कलाई वाला था, उसको मोड़ दी बात तेरी, तू नहीं बनेगा, तो वारेन हेस्टिंग बना दिए। और 4 सदस्यीय परिषद थी। 1774 वो कलकत्ता एलिजाबेथ वाला सुप्रीम कोर्ट जाता रहा ना, और ये बम्बई मद्रास को ये इसमें करते, ठीक है। अब 1784 चलते हैं, 84 मतलब 8 और ये 4 वाला, ठीक है। पिट्स इंडियन इसको ऐड करते हैं। अब 4 से 8 हुआ, मतलब इसमें कुछ तो गुणा गणित हो रहा है, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 तब बना 4, तब तो दोहरा यानी दो का कुछ मामला है, तो यहाँ से दोहरा प्रशासन याद कर लेना कि व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला इसमें याद करेंगे। तो व्यापारिक मामला ज़्यादा होगा क्योंकि व्यापार करना हम लोग को ज़्यादा, तो 24 सदस्य हो जाएगा ये।
और उसमें 6 जोड़ के 30 बनना चाहिए, इसीलिए राजनीतिक मामला 30 है। 6 मतलब सॉरी 6 है, 6 सदस्य है इसमें, ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग पे महाब्यूरो, सोचिए कि वारेन हेस्टिंग बहुत अच्छा रहेगा, 1773 में इसको बना दिया गया, लेकिन बाद में ये क्या हुआ है, इसको वारेन हेस्टिंग पे महाभियोग लगा दिया गया था, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग लगा दिया गया था। अब आते हैं 93, ठीक है, 93। अब यहाँ पे 3 तिकाई तिकड़म लगा रहा था, किसके लिए, पैसा के लिए, कि भैया कुछ तिकड़म लगावा, पैसा मिले चाहे। तो तिकड़म लगा दिए 3 तिकाई 9 93 वाला चार्टर्ड अधिनियम में। नियंत्रण बोर्ड से सदस्य को वेतन दिया जाएगा, जो मतलब कंट्रोल बोर्ड था वहाँ से सदस्य को वेतन दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। तो भारतीय राजस्व से पैसा निकाल के उसमें दे रहे हैं, ठीक है। 1813 में क्या करूँगा, व्यापार वाला कुछ मामला है। 13 में व्यापार मतलब चाय चीनी के अलावा जो व्यापार है एकाधिक छीन लिया गया। 20 साल तक है, सिर्फ 20 साल तक ही इनको दिया गया कि तुम 20 साल तक ही चाय चीनी के अलावा मतलब व्यवहार कर सकते हो। इसमें ईसाइयों का भारत में आगमन होने लगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद 1833 ईस्वी में। अब 1833 चलते हैं, 1833 इसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं। 3 बार सेंट मारिन तक आप बोली ना, सेंट हेलेना एक्ट, इसको ये भी पूछा है, सेंट हेलेना एक्ट भी इसको आता है। अब इसमें तो बंगाल जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था, उसको अब चेंज करके, अब उसको चेंज करते भारत का करेंगे, बंगाल हटाएंगे भारत का लगाएंगे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेटिंग्स था, याद करिए विलियम बेटिंग्स से भारत का गवर्नर जनरल था। अब इसमें क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी जो कार्य थे इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे ये वारेन हेस्टिंग्स मतलब वो बना, सॉरी बैटिंग बना, बैटिंग करने लगा, ये क्या किया, ब्रिटिश ने छक्का मार दिया, तो ये व्यापारिक कार्य समाप्त हो गए। अब भारतीयों के प्रशासन में भाग लेने की शुरुआत होगी। अब यहाँ पे वो ऐसा बैटिंग कर रहा था कि मतलब अच्छा बैटिंग कर रहा था कि भारतीयों के प्रशासन में भाग लेने की शुरुआत होगी। अब हम लोग प्रशासन में हम लोग एंट्री करने लगे, क्योंकि 3-3 था, 3-3 कर करके हम लोग एंट्री कर रहे थे, तो करने लगे भारतीयों के प्रशासन में भाग लेने की शुरुआत 3-3 क्रम में होने लगी। 3 था, 3-3 क्रम में, ठीक है। अब 1900 इम्पोर्टेंट ये है 33 में एक 34 वाला कुछ याद करना है, कौन सा, 1834 ईस्वी में अध्यक्षता मैकाले थे मैकाले ने प्रथम विधि आयोग का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम विधि का आयोग कौन किया था, 1834 ईस्वी में तुम्हारा अध्यक्षता में मैकाले ने किया था। अब जैसे ये तो भाई पुराना जमाने का हो गया, पूछेगा स्वतंत्र भारत का अगर पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का पहले विधि आयोग का निर्माण किसने किया था, उसके अध्यक्ष थे MG सीतलवाड़ा थे, जो कि 1955 में, 1833 चल रहा है 3-3 वाला, इसमें 55 में सीतलवाड़ी कौन से थे, महान्यायवादी थे, ठीक है, महान्यायवादी थे, ठीक है। अब इसका कार्यकाल भी पूछता है विधि आयोग का, तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 3 ही वर्ष होता है, ठीक है। अब मैकाले ने 1834 वाला तो हो गया, ठीक है। अब 35 में क्या किया था इसने, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। कौन था ये, अपना बल्ला लेके आ रहा था, सबको मारता ये पढ़ इंग्लिश पढ़ इंग्लिश पढ़। तो 19 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कौन किया था, मैकाले ने स्टार्ट कर दिया था। अब देखो मैकाले को फिर से रिकॉल करते हैं, क्या आया बल्ला लेके, ये कंपनी हम चले ना, तो कंपनी हटा दिया, ठीक है। कह रहा कि भारत को आने दो, ठीक है, आने दे दिया। कह रहा इतनी मारा तो हम इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश पढ़ा दिया। एक प्रथम विधि आयोग का कर दिया था गठन 1934 में, अध्यक्ष था। फिर बाद में 1955 वाला ये सीतलवाड़ा था, खत्म हो गया। नियुक्ति का प्रावधान भी आने लगा, नियुक्ति का प्रावधान भी देना। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो बैटिंग ने अच्छी बैटिंग की। बस आगे चलते हम लोग 1953 में चलते हैं। देखो बैटिंग कैसे की उसने, और हाँ 33 में ये भी कहना 3-3 क्रम में हम लोगों ने एंट्री की, मतलब भारत की प्रशासन में भाग लेने की एंट्री होने लगी। और बैटिंग बहुत अच्छा लगा, 3-3 रन नहीं रहता, दौड़ के 3-3 छक्का, 3-3 चौका। तो 3-3 वाले में कौन था, बैटिंग था, याद है, सेंट हेलेना एक्ट था, 3-3 बार सेंट मारा था। 1853 चलते हैं, भारत 1853 में चलते हैं, 53 में है चार्टर अधिनियम है, ये चार्टर अधिनियम है। अब देखो ये यूपीएससी में ये वाला चीज़ पूछ चुका है कि सिविल सेवा की सिविल सेवा में जाना है, सिविल वाले में सिर्फ की खुली प्रतियोगिता जो कि भारतीय की शुरू कब होने लगी, मतलब सिविल सेवा मतलब जैसे पुलिस का हो सकता है ना, तो ये इसी में होने लगा। तो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ से होनी, इसका श्रेय किसको रहता है, डलहौजी को जाता है, जिसने इसको 53-54 में क्या था, वुड डिस्पैच की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। और सिविल सेवा की यूपीएससी में पूछ चुका है, जो कि यूपीएससी में 1853 ईस्वी में ही सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता, उसमें ये पूछेगा कौन सा चार्टर अधिनियम के तहत में ये होने लगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवकों 53 में हुआ था, 53 में। तो हम लोग को 1854 वाला तो याद ही है कि वो डिस्पैच हो उसने किया था। तो वो डिस्पैच जब किया था तो उसी के पहले ही, मतलब उसी में ही 1953 वाले में ही उसने क्या किया था कि वो हम लोग सिविल मतलब भर्ती होने लगे थे, तो ऐसा डिस्पैच किया कि बस इन लोग को भेज दो। 1954 में ऐसा डिस्पैच कर दिया वोट द्वारा, अगर डिस्पैच में भेजो इन लोग को पुलिस वाले भर्ती कराने लगो। तो सिविल सेवा की खुली भर्ती का यहाँ पे स्टार्ट हो गया।
अब 1853 में 1854 याद कर लो कि इसमें मैकाले समिति का गठन हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? मैकाले समिति का। वो प्रथम विधि आयोग था यहाँ पे 1854 में मैकाले समिति का गठन कर दिया गया था। और अब पूछेगा तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ कौन किया था? 1935 बैटिंग वाला था। अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बूट डिस्पैच इसी को कहा जाता है। भले देखो स्टार्ट तो इसने किया था, ठीक है, ये कौन थे? वो बैटिंग वाले स्टार्ट किया था, लेकिन 1954 में जो बूट डिस्पैच था वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद याद रखेंगे केंद्रीय, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है एक बार, इसमें एक लाइन और बढ़ाना है। और यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होगी किसमें? 53 वाले में। बूट डिस्पैच वाले में ही क्या क्या हो रहा है भैया? बूट डिस्पैच में हम लोग को ठेल के भेज दे रहे हैं, जाओ तुम। सीरियल भर्ती वाला होने लगा। 1856 में भी याद रखो कि विधवा पूर्व भी तो अधिनियम आया था 56 में ना, 53 विधवा पूर्व विधवा 5-6 ठे विधवा पूर्व विवाह अधिनियम कब आया था? ये ब्रिटिश यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो विधवा 5-6 मतलब 1856 में आया था, विधवा 5-6 मिली रही। तो अब केंद्रीय भारत जो कि विधान परिषद की स्थापना कहाँ थी? केंद्रीय वाला है ये, ठीक है, 1953 में। इंपॉर्टेंट याद रखना है। 1858 आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अब इसने पेश किया 1858 में, बहुत पूछने वाला है, ठीक है। पेश किया किसने? स्टालिन ने किया था, जो कि पहला राज्य सचिव बना था। ठीक है, अब कंपनी भंग हो गई, देखो ये पूछा था, कंपनी भंग हुई तो ब्रिटिश क्राउन को सौंपा। तो कंपनी भंग कब हुई थी? 1858 ईस्वी में। यूपी साइंस क्वेश्चन में आ चुका है। विक्टोरिया को भारत की कई बार पूछ चुका है, विक्टोरिया को भारत की समाग्र की कोशिश कर दिया गया था इसे 1858 ईस्वी में ही, जो कि बोर्डो से बाद में 1877 ईस्वी में। अगर पूछेगा डेट तो यहाँ डालेंगे 1877 में, इंपॉर्टेंट है। और 15 सदस्य, देखो 4 सदस्य पहले वाले में था, 73 वाले में था, इसमें 15 सदस्यीय परिषद की, भारतीय परिषद की, इसमें मुगल सम्राट को हटा दिया गया था। 1884 जो कि याद है दोहरा वाला था, 8-4 दोगुना वाला दोहरा परिषद, जो कि 24-6 व्यापारिक वाला, 6 तुम्हारा राजनीतिक वाला। विक्टोरिया घोषणा पत्र कैनन पढ़ा था, तो कैनन जब पढ़ा था तो इसी को वायसराय का पद आया, तो इसी में वो वायसराय बना दिया गया, तो लॉर्ड कैनन को वायसराय बना दिया गया था। अब आते हैं 1909, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। अब आते हैं मान ले मिंटो आ गए, मिंटो जी। मिंटू वाले क्या करते हैं? मिंटोस खाते हैं ना, तो मिंटोस गोला गोला होता है, तो ये कंफ्यूजन मत भूलना कि मिंटोस गोला का मतलब यहाँ 0 लगा हुआ है। 1909 ही मिंटो होता है, मिंटोस खाना है तुम्हें। तो माले मिंटोस होता है, 1909 में आया था। उद्देश्य क्या था? प्रथम निर्वाचन इसका था, निर्वाचन। मिंटोस की गोली खाओ, निर्वाचन करवाओ। ऐसे ताजिए खाते थे, मिंटोस खाते, ताजिए आता था, जाते थे कहाँ? निर्वाचन करवाने। तो प्रथम निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य इसी का था, प्रथम निर्वाचन प्रणाली का इसी का 1909 में मार्ली मिंटोस था। अब ये था सामुदायिक निर्वाचन चुनाव करा था, स्टार्ट बाय मिंटोस। तो सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव होने लगा कब? मिंटो सेकंड के दौरान होने लगा। मुस्लिम समुदाय पृथक प्रतिनिधित्व, इसमें मुस्लिम समुदाय भी अलग से प्रतिनिधित्व करने लगे थे। 1909 में इंग्लैंड में भारत का जो राज्य सचिव था कौन थे? वो माले थे। कौन से थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? वही थे। अब बताओ 1919 में आ गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ चुका है कि मतलब 1919 में क्या था ये, तो मैग्नीट्यूड ट्रांसपोर्ट सुधार कब था? तो 1919 में याद रखेंगे, क्योंकि वो मिनटो सारा 0 रहता है तो उसमें। अब इसमें प्रांत में ये पूछा जाता, प्रांत में दैव शासन किसमें? प्रांत में पूछेगा। तो प्रांत में दैव शासन जनक कौन था? कार्टियस था। तो प्रांत में दैव शासन आया किसमें? वो 1919 में आया था, प्रांत में आ गया था। प्रांत में 1919 का मतलब स्क्वाड बन के आया था प्रांत के लिए। तो प्रांत में दैव शासन कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है, ये यूपी साई में पूछ चुका है। अब देखो ये भी पूछ चुका है, दृष्टिनात्मक व्यवस्था कब आई थी? दृष्टिनात्मक 2 तो व्यवस्था आना चाहिए, तो 1919 का 2 व्यवस्था आ गया ना, तो दृष्टिनात्मक व्यवस्था 2 आ गया था, ये 1919 में आया था। यूपी साई में क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसमें क्या था? केंद्रीय विभाग, जो कि केंद्रीय विधान परिषद सभा है, जिसमें 145 सीट है, और राज्य परिषद जो कि ऊपरी सदन होता है। तो निचला सदन कौन है? केंद्रीय वाला देखो निचला सदन है, ऊपरी सदन कौन होता है? यहाँ उल्टा हो रहा है। तो राज्य जो कि राज्य परिषद है, जो कि ऊपरी सदन है राज्य वाला, केंद्र नीचे पर जा रही है। तो 60 तो इसमें है, 145 तो उसमें है। लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जन्म कहाँ से होने लगा? जब 1919 का कुछ हुआ तब जाके होने लगा। तो लोक सेवा आयोग का किस में हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले में हुआ था। मॉन्टेग्यू जी मान गए कि लोक सेवा आयोग का यहाँ पे जन्म हो जाना चाहिए यूपीएससी की। महिला वोट का अधिकार होने लगा, क्योंकि वो भी मान गए, चलो अच्छा महिला वोट भी दे सकती है, तो महिला वोट अधिकार मॉन्टेग्यू ने। अगर पूछेगा पहली बार कहाँ चालू हुआ था महिला वोट का अधिकार, तो वो न्यूजीलैंड से हुआ था। कहाँ से? न्यूजीलैंड से के देश से, वहाँ से
हुआ था। अभी साइड में क्वेश्चन और पूछा है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरुआत कब हुआ था। देखो इसमें चुनाव तो यहाँ स्टार्ट हो गया था, मतलब निर्वाचन होने लगा था। अब प्रत्यक्ष पूछेगा तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये मॉन्टेग्यू जी के इसमें हुआ था, इसके यहाँ पे आया मॉन्टेग्यू जी का हुआ था। ठीक है। और कुछ समिति ने उनकी संपत्ति कर शिक्षा आधार पर मताधिकार दिया। बस ये कुछ समिति ने उनकी संपत्ति कर और शिक्षा आधार पर मताधिकार भी दिया था। मतलब ऐसा 1919 में ऐसा होने लगा कि वो उसकी संपत्ति कर और शिक्षा ही सबको देख के ही क्या कर रहे हैं, मतलब देने दे वो वोट दे रहे हैं। अब आते हैं 1935, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब 1935 जो कि भारत शासन अधिनियम है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, में उल्लेख है निर्देशों के साधन से मिलते जुलते हैं। बस इतना याद करना है कि ये तुम्हारा पूछा है कि में भारत शासन अधिनियम में उल्लेखित निर्देशकों के साधन से मिलते जुलते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये भारत शासन अधिनियम में ये चीज़ है। अब इसे भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है कि इसमें मैक्सिमम यहाँ से सारे संविधान में से बना हुआ है, इसमें शायद कुछ है। बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हो गया था। यूपीएससी यहाँ आ गई थी, पर यूपीएससी तो यहाँ भी आया था, लोक सेवा आयोग यहाँ से भी आने लगा था। ठीक है, यूपीएससी यहाँ से होने लगा, 1935 में आया था। अब गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखना, विलिंगटन थे, विलिंगटन। भारत शासन अधिनियम जो 1935 आया था, 35 में आया था, कौन आया था, विलिंगटन। ठीक, अब इसमें 1935 का अधिनियम हम लोग स्टार्ट कर दिए। इसमें पहले वाले में था क्या कि यूपीएससी का था, बम्बई से सिंध प्रांत ये सब वाले हो गए थे। गवर्नर जनरल कौन थे, विलिंगटन थे, ये भी याद कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, बस का ये ब्लूप्रिंट इसको कहा भी जाता है। ठीक है, अब केंद्र में इसमें देश शासन, उसमें प्रांत में कुछ में 1919 वाले में प्रांत में आया था, इसमें केंद्र में देश शासन आया था, जो कि प्रांत वाला यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय स्वतंत्रता लागू का मतलब था प्रांत को खत्म कर दिया, प्रांत देश शासन यहाँ पे एंड हो गया था। ठीक है, राज्यपाल का भी पद यहीं से आता है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ थी, इसको नाड़ा ढीला हो गया था, कनाडा में होता है। अखिल भारतीय संघ किसमें होता है, और राष्ट्रपति का नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ होती है, तो पैसे से हो रहा था, तो आयरलैंड से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अखिल संघ में इसी में आया था, और 1858 भारतीय परिषद का यहाँ पे अंत कर दिया गया था, जो कि बहुत उस समय था ना, भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें पहले स्टैनली ने पढ़ा था, वो वाला कैनिन वाला वही है, तो वहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, 1937 ईस्वी में स्थापना कर दी गई थी, जिसको संघीय न्यायालय कहा जाता है, जो कि अधिनियम 1935 के तहत में स्थापना किया गया। कितने में, सन 1937 में। सूची को 3 भाग में बांट दिया गया था, ये याद रखेंगे यहाँ पे। और वर्मा को भारत से अलग, जो कि म्यांमार वाला है ना वर्मा, उसी को भारत को अलग कर दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। जो कैबिनेट मिशन होता है, या तो संविधान सभा पूछे, या अंतरिम सरकार का गठन 1946 में, ऐसे भी बताना है। इसके बाद है, इसी में ऐड कर लेंगे ध्वजारोहण। ध्वजारोहण कब हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1947 का बोला, वो याद है 22 जनवरी 1947 वाला, उसी में कनेक्ट करके याद कर लो कि 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण हुआ था। कहाँ हुआ था, लाल किला में हुआ था। उस समय नेहरू थे, और बिस्मिल्लाह जो खान थे, वो प्रिंसेस पार्क में बैठ के शहनाई बजा रहे थे। वो 1947 में ध्वजारोहण हुआ था, 15 अगस्त। ठीक है, अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो किया था 18 जुलाई 1947 को हुआ था। अब देखो इसमें, देखो याद रखना है, 26 जनवरी 1950 संविधान जो लागू हुआ था, 26 जनवरी ना 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, इसमें राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। अब देखो ये 26 जनवरी को ही पहला क्या था, गणतंत्र मनाया गया था। ठीक है, अब पूछेगा पहला गणतंत्र बनाया गया तो उसमें कौन आए थे, अतिथि कौन थे, तो उसमें थे इंडोनेशिया के सुकर्डो थे, याद रखना है। और सेकंड वाले में थे नेपाल के त्रिभुवन आए थे, त्रिभुवन। इंडोनेशिया क्या है, नीचे वहाँ से आए रहे सुकर्डो आए थे। सेकंड वाले में क्या, नेपाल से आए कौन थे, त्रिभुवन, 3 मकान लेके चलाए रहे, त्रिभुवन वीर विक्रम का नाम था, ये अतिथि थे। ठीक है, अब 26 जनवरी को हम लोग क्या किया था, ध्वज को यहाँ पे हम लोगों ने ध्वज फहराया था। ठीक है, कहाँ पे, कर्तव्य पथ पे। ठीक है, 2022 में इसका नाम क्या था, राजपथ था, जो कि अब कर्तव्य, ठीक है, 2022 में राजपथ हो गया, राजपथ हो गया, जो कर्तव्य पथ अब नाम क्या हो गया, राजपथ हो गया, पथ हो गया। अब संविधान लागू हुआ था, इसी में बनकर रेडी हुआ 26 जनवरी 1949 को ये रेडी हो गया था बन के। ठीक है, इतने में लागू हुआ था, और रेडी कब हुआ था, 26 जनवरी 1949 को ही रेडी हो गया था, लागू अब कर दिए थे। ठीक है, अब आज़ादी के टाइम पे इंग्लैंड में सरकार किसकी थी, लेबर पार्टी की संविधान थी। और संविधान सभा की मांग कौन कौन क्या देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक सिंह 1995 ईस्वी में, कब, 1895 ईस्वी में, याद रखेंगे
कब? 1895 ईस्वी में। तो 1895 याद रखेंगे, जो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके बाद स्वराज पार्टी जो थी 1934 ईस्वी में मांगा था, जो कि एम एन रॉय द्वारा हुआ था। 1834 ईस्वी में एम एन रॉय द्वारा मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्तावना आया था। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को क्या होता? अगस्त प्रस्तावना थी। किसने किया? लिलिनो ने इसको पेश किया था। कांग्रेस ने 1935 में सभा की मांग की थी। और पूछा है यूपी से, जो एम एन रॉय है ना, यूपीएन रॉय ने पहली बार विचार किया संविधान सभा का। तो 1900 पूछा ना, 1934 में एम एन रॉय ने कब विचार किया था? 1934 ईस्वी में पहली बार विचार किया था इसके बारे में। क्रिप्स मिशन जो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया था, जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, गांधी जी ने कहा था ना। इसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में इसका गठन कर दिया गया था। इसके अतिथि कौन से? लॉरेंस क्रिप्स। और ये कैबिनेट मिशन क्या है? वो जो आया था क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? 1942 ईस्वी में आया था, वो जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। अब कैबिनेट मिशन था 1946 ईस्वी में। सदस्य कौन थे? लॉरेंस क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। ठीक है। अब मुस्लिम लीग का 1900 ये था, मुस्लिम लीग का 1900 जुलाई अब इसी में कैबिनेट जब मिशन हो रहा था, इसी में कुछ कांड होने वाला है कि मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन से अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव न रखा था। तो मुस्लिम लीग बोला कि 19 जुलाई को 1946 में कि हम वापस हमको ना ले हुआ, वापस हम लेने का प्रस्ताव, तो अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव रखा ही है। अब भारतीय जो ब्रिटिश प्रांत एवं भारतीय राज्यों का एक संघ होगा, ये कैबिनेट मिशन में उस समय बोला गया था। तो भारत ब्रिटिश प्रांत और भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन इसमें ब्रिटिश प्रांत भी होना चाहिए, इस टाइप का बोला गया था उसमें, ये कैबिनेट मिशन में बोला गया था। ठीक है। ये एमपी मतलब पुलिस में पूछ चुका है। अब प्रांतीय चुनाव याद रखेंगे कि ये जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ था, होता भी है। ठीक है। ये 1946 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव भी हुआ था। इसमें टोटल सीट कितनी थी ये पूछ चुका है। तो टोटल कितनी थी? 296 ये राज्य में थी, जो कि प्रांत बोलते हैं इसको। ठीक है। तो 296 ये हो जाएगा, 93 होगा जवाहर राजा महाराजा या रियासत बोल देंगे। रियासती राजा महाराजा रियासत होता है। तो 296 वो और 93 ये, तो कुल मिला के 389 ये था बाई कैबिनेट मिशन। यूपी साल में ये पूछ चुका है 389 टोटल कितनी थी? 389 थी, 296 और 93 जोड़ के। इसमें महिला कौन थी? टोटल महिला का डिटेल 15 हो जाए, इसकी डिटेल भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एससी 26 है, एसटी 33 थे, 26 और 33 का रेशियो था इसमें। हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये याद रखेंगे। अब देखो ये हो गया प्रांतीय चुनाव के बारे में पढ़ लें। अब आगे चलते हैं कि देखो संविधान सभा का गठन वही 1946 में होता है, लेकिन डेट याद रखना है, यहाँ पे 6 दिसंबर है, याद रखना है। अब इसके सचिव कौन थे? पहले वो सचिव बाद में देखेंगे। पहले देखो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, पता है, क्योंकि वो सेकंड में बनने वाले बैठक वाले हैं, अभी तो बने नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से वो राजेंद्र प्रसाद को इसका बैठक का अध्यक्ष कहा जाता है। पहली बैठक हुई थी 9 तारीख को, पहले 6 तारीख को गठन हो गया था, फिर 9 तारीख को क्या हुआ था 1946 में, कहाँ था? दिल्ली में, दिल्ली। तो पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को, कहाँ होती? दिल्ली में हुई थी। क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। बाद में जब सेकंड होगा तो 11 तारीख को होगा, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनेंगे। ले अब सही है। अब इसको उपाध्यक्ष कौन था? HC मुखर्जी बोलते हैं, या VD कृष्णाचारी बोला जाता है इनको, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब टोटल क्या होता है? टोटल 12 अधिवेशन हुए थे सभा में, पहले जो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। अब इसमें अगर एंग्लो इंडिया पूछेगा तो फ्रैंक एंथनी पूछेंगे, एंथनी एंग्लो इंडिया है। अगर पारसी पूछेगा तो PH मोदी हो जाएंगे। ठीक है। PH मोदी पारसी हो जाएंगे। और एंग्लो इंडिया पूछेगा तो हो जाएगा फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडिया। तो फ्रैंक एंथनी हो जाएंगे, पारसी हो जाएंगे, PH मोदी हो जाएंगे। टोटल कितनी बार बैठक हो चुकी है? तो 105 बार बैठक हो चुकी है। 2 साल 11 माह 18 दिन इसमें लगे हुए हैं। संविधान सभा द्वारा 24 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। बाद में 26 तारीख को करके उसको लॉन्च कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है। और जिसकी लास्ट बैठक थी वो कब थी? 24 जनवरी 1950 को इसकी लास्ट बैठक थी। ठीक है। इस दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। उसके पहले हम लोगों को क्या पूछा है? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय गान को भी इसी में अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे भारत ये था, इसमें अपनाया गया था। ठीक है। अच्छा 26 जनवरी 1950 को
लागू हो गया खत्म हो गया। इसके बाद देखो लास्ट बैठक में देखा कैबिनेट संविधान सभा ने सिग्नेचर किया 24 ठीक है। तो लास्ट बैठक में ही कैबिनेट संविधान सभा ने सिग्नेचर किया था इसी में 24 जनवरी 1950 को सिग्नेचर किया था। बाद में अपना इसी में सिग्नेचर किया था तो इसी में राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत वंदे भारत भी एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं जैसे इसमें वो पूछेगा HC पारसी पढ़ लिया, फ्रैंक एंथनी एंग्लोवार पढ़ लिया। अगर पूछेगा इसमें सचिव कौन था, HUR एंकर थे, इसके सचिव कौन थे। और संवैधानिक सलाहकार थे वो BN रॉय, जिसका नाम है तुम्हारा बेनेगल नरसिम्हा राव इसका नाम था। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसमें कुछ समिति जो बना था देखो याद रखना है। अब जवाहरलाल नेहरू पहले थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, नेहरू जी थे, उन्होंने तो 13 दिसंबर को दिया था ना 1946 में पेश। हाँ तो ठीक है, इन्हीं का अंतरिम सरकार का गठन 1946 में ये था। संघ संविधान समिति जो कि 15 सदस्य थी ये भी था। संघ पूरा जितना संघ वाला है ना कुल जवाहरलाल नेहरू लेंगे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार का गठन ये हो जाएगा, चाहे संघ संविधान समिति हो जाएगा, चाहे संघ शक्ति समिति हो जाएगी। संघ और राज्य तो राज्य समिति भी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और राष्ट्रीय को राष्ट्र कहा गया तो राष्ट्रीय नियोजन समिति भी। और राज्य विद्युत समिति भी कौन था, विद्युत जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल जी ने लाल करंट छुआ था, उसको लाल कैसे हो गया कि उन्होंने विद्युत समिति के थे तो वो लाल हो जाते थे ना छू के। तो राज्य विद्युत समिति भी उन्हीं का था, जवाहरलाल नेहरू था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हैं, चलते हैं। इन्होंने क्या था, प्रांतीय संविधान इनका हो जाएगा। मौलिक अधिकार और OBC समिति अगर पूछेगा तो ये भी किसका हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बल्ले बल्ले मुझे मौलिक अधिकार और OBC समिति एक साथ मिल गया, तो मौलिक अधिकार और OBC समिति दोनों मिल गया, बल्ले बल्ले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। प्रांतीय समिति प्रांत मिल गया, और साला प्रांत मतलब मेरे प्राण मिल गए, बल्ले बल्ले सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार अगर उप समिति, मौलिक उप अधिकार उप समिति अगर उप समिति पूछे तो कृपलानी हो जाएंगी, और OBC का HC मुखर्जी हो जाएंगे। ये अगर पूछेगा OBC उप समिति तो HC मुखर्जी हो जाएंगे। अब चलते हैं अम्बेडकर जी के पास, चलते हैं। चलिए भैया अम्बेडकर जी के पास, ये भी इनको देख लेते हैं वीडियो। तो अम्बेडकर जी ये रहे हैं भैया। अब इनका देखो क्या क्या इन्होंने किया था, कि प्रांतीय समिति देखो, प्रारूप समिति जो कि 29 जुलाई 1947, और मसौदा समिति 19 वही सेम डेट। प्रारूप समिति, रूपांतर समिति, मसौदा समिति किसका, अम्बेडकर जी का है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, याद रखना है। पूरा भगवान का नाम है, गोपाल कृष्ण मुंशी जी, मुंशी मतलब कृष्ण जी के पापा से तो लो। एक मुसलमान सादुतुल्लाह है, एक N माधव जी मतलब भगवान जी का नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहा जाता है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी, ये जो प्रारूप समिति की पहली जो बैठक हुई थी वो थी एक दिन आगे, मतलब 30 अगस्त को इसकी बैठक हुई थी। ये पहली बैठक ये पूछता है। ठीक है, मसौदा समिति हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रारूप में जो बहस हुई थी, जो मतलब प्रारूप समिति बहस 114 दिन चली थी, ये याद नहीं है। समाचार पत्र इनका मूक नायक हो जाएगा। ठीक, ये याद रखना है। ये भी मतलब देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर सीट पूछेगा तो स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो 299 बताएंगे। ठीक है, जिसमें 229 ब्रिटिश की थी और 70 देसी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भी 229 ये लोग बैठ के रखे थे और 70 तो देसी था। 300 नहीं, मतलब 300 से एक कम तो स्वतंत्रता के बाद था। ठीक है, अगर 296 वाले में खंड पूछेगा, 296 जो था राज्य वाला था, 93 राज्य महाराजा रियासतों वाला था, टोटल 389 थी। तो 296 वाले में अगर पूछेगा खंड तो उसमें क्या था कि 208 कांग्रेस के थे और 73 तुम्हारा मुस्लिम लीग का था। ये पूछेगा तो बता देंगे, क्योंकि राज्य लेके बैठे थे। 208 कांग्रेस का, 73 में तुम्हारा मुस्लिम लीग का था। एकाग्र मुस्लिम महिला कौन थी, एकाग्र ना एकाग्र मुस्लिम महिला जो थी वो एजाज रसूल थी, ये याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे कि अब राजेंद्र प्रसाद जी आ गया। राजेंद्र प्रसाद थोड़ा सा उनका कानून वाला था, तो देखो कानून नियम बोलेगा, कानून नियम एवं परिचालन संचालन समिति सब उन्हीं का है, राजेंद्र प्रसाद जी का ही है परिचालन। वित्त एवं कर्मचारी समिति भी किसका, पैसा वाला राजेंद्र प्रसाद जी है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति बने तो उनको पैसा चाहिए, तो वित्त कर्मचारी समिति भी उन्हीं का, झंडा समिति भी उन्हीं का हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो झंडा अपनाया गया था कब, ये तो याद रखना 22 जुलाई को 1947 को अपनाया गया था। और ध्वज संहिता 2002 में आई थी, यहाँ इसके नीचे लिखना पड़ेगा। तो ध्वज संहिता कितने में आई थी, 2002 संहिता, ध्वज संहिता। ध्वज तो अपनाया गया इसमें 2002 में आया था। मतलब इसका ध्वज संहिता का मतलब क्या था कि 2002 में आया था कि 2002 में था कि सब फहरा सकते हैं। ठीक है। इसका रेशियो का झंडा पूछेगा तो 2:3 के रेशियो में होता है। कार्य संचालन समिति कौन था, कार्य संचालन कौन, एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, कार्य संचालन समिति कौन था, एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी किसी और के थे, उसके ओबीसी उप समिति वाले के थे। और कृपलानी किसकी थी, वो मौलिक अधिकार उप समिति थी, कृपलानी थी। और संविधान कैसा हम लोग का है, तो एकात्मक, संघात्मक, कठोर और लचीला है। ठीक है। एकात्मक को ही हम लोग और बोलते हैं सिंगल विंडो प्रणाली। ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कैसा हम लोग का भारत का सिंगल विंडो प्रणाली है, इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है। अब सदन समिति ये पूछा है। ठीक है। और कुछ नया समिति मैंने लिखा है, जैसे सदन समिति, सदन का समिति कैसा हो जाएगा, बी पट्टाबी। सदन, तो सदन समिति उसकी समिति बनाएगी, सदन समिति कि सदन को कैसे बैठाना, सदन, तो सदन बी पट्टानी। सदन बा, सदन समिति बा से ब से बी बी पट्टाभी, सीता रमैया। ठीक है, सीता रमैया। सदन से स पकड़ लो, सीता रमैया रहे। ठीक है, बी पट्टाभी सीता रमैया थे, ये याद रखना है। इसके बाद है साख समिति, यहाँ पे लिखना था सब। तो ये तो हो गया सदन समिति कौन थे, सीता, सदस्य पकड़ लो, सीता रमैया थे। और साख समिति यहाँ लिखना है, साख समिति में क्या था, अलादी थे। यूपी साइन पूछा है, साख समिति कौन थे, अल्लादी थे। और कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। तो साख समिति कौन सी शाखा किसकी थी, एक अल्लाह की कृष्ण की शाखा थी, ऐसे याद कर लेना। साख समिति में अल्लादी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये दोनों याद रखना। ठीक है। और राज्य पूर्ण आयोग कब आया था, तो 53 में 53 में आया था, 1953 में आयोग आया था, जिसमें 16 राज्य और 3 क्या थे, संघ थे। तो 16 राज्य और 3 संघ थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल फजल थे। ठीक है। अब अधिनियम कब आएगा भाई, जब आयोग बनेगा तब तो अधिनियम आएगा। तो राज्य पुनः अधिनियम 1956 में आया था, 1956 में आया था, जो कि 7वां संशोधन था। इसमें 14 राज्य प्लस 6 केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पे 16 3 19 हो जाएगा, इसमें 14 26 होना चाहिए। पहले वाले में 19 था, फिर इसमें 20 होना, लेकिन इसमें 14 और 3 का रेशियो था, इसमें 14 और 16, इसमें 16 और 3 का रेशियो था, इसमें तुम्हारा 14 और 6 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये कटेगा तो 7 और 3 का बन जाएगा, ये कटेगा तो 8 नहीं कटेगा ही नहीं, तो 16 3 का ये रेशियो हो जाएगा। तो फर्स्ट नागरिक संशोधन बिल पारित कब हुई थी, ये पूछेगा। तो पहला नागरिक संशोधन बिल 1955 में 55 में हुआ था, जो कि टोटल 6 बार संशोधन हो चुका है। अभी लास्ट इसका संशोधन हुआ है बिल का 2019 में इसका लास्ट संशोधन हुआ था। ठीक है। जो हम लोग का मतलब ये है ना, स्तंभ होता है, 4 में होते हैं, तो जो चौथा स्तंभ होता है प्रेस को इंगित करता है। ठीक है, मीडिया को इंगित करता है, ये याद रखना है। ठीक है। अब स्तंभ में जैसे पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक हाथी, एक सिंह, एक घोड़ा, एक बैल है। हाथी घोड़ा याद हो गया, हाथी घोड़ा, सिंह बैल, बैल का सिंह, ऐसे आपको बैल का सिंह, हाथी घोड़ा बैल का सिंह, ये 4 हो गए। स्तंभ में 4 शेर के नीचे ये सब मतलब रहते हैं। ठीक है, हाथी घोड़ा और बैल का सिंह, बैल और सिंह, ये मतलब एक एक रहते हैं, ये चीज़ याद होना चाहिए। अब देखो इसमें 12 सूची है, ये इसको याद रखना। 12 सूची स्पोर्ट्स SPORTS, एस से तो हमारा स्टेट हो जाएगा, पी से जो पेंशन है, ओ से ओथ, तो आर से वो सीट है, मैक्सिमम सीट 250 है इसमें, प्रेजेंट में 245 है, और यूपी में 100 होती है। ट्रिबल एरिया मतलब ये प्रशासन अधिनियम, SC ST प्रशासन नियंत्रण ये हो जाएगा। ऐसे स्पेशल सब ATMM असम त्रिपुरा, मेघा जो मेघा है मजे में अपना कूद रहा है, तो जो मेघा है मिजो मजे में कूद रहा है, तो असम में, त्रिपुरा मेघा और मिजो याद रखेंगे। तो यहाँ पे 6 होगा। 7वां में देखो सूची है, 7 सूची 7वां में सूची हो जाएगा, जो कि संघ राज्य सम्मति सूची है। 8वीं भाषा हो जाएगा, जो कि हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे संपत्ति, वो नवा जो है नवा हम लोग का ऐड किया गया था, पहले संविधान संशोधन के तहत में ऐड किया था, 1951 में ऐड किया गया था। लेकिन इसके अंदर संविधान संपत्ति का अधिकार जो ऐड किया गया था, वो 44 संविधान संशोधन था, 1978 में था। कौन से 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया था।
10 वाले में दल बदल है, 10 वाले में दल बदल है जो कि पीठासीन बोलते हैं इसको कहा जाता है। और फिर ये 52 संशोधन ये था, 52 52वां अधिनियम कौन सा संशोधन ये हो जाएगा। फिर 73 74 ये 52 73 और ये जो 44 44 52 73 और 74 याद रखना है ये क्रम, ठीक है। 1978 में ये था, 85 में था दल बदल वाला किया गया था 85 वाले में, इसके बाद 92 वाले में ये था। इसमें को पंचायती वाले में ये पंचायती होगा, ये शहरी होगा ना। इसमें 29 है, पंचायती वाले में 29 विषय हो जाएंगे और शहरी वाले में 18 विषय हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब और याद क्या रखना है इसको, पीठासीन ये हो गया। इसमें को 15 फरवरी डेट भी याद कर लो कि जो दल बदल था, दल बदल 15 फरवरी को था। 78 85 73 सॉरी 92 78 85 92 ये जगह। तो देखो इसमें ये भी मैंने लिख दिया कि नरसिंह राव की उसमें सरकार थी। इसमें 22 दिसंबर को लोकसभा और 23 दिसंबर को भी राज्यसभा में, दोनों में अभी पेश हो चुका था। ये 24 अप्रैल को पंचायती दिवस कब होता है, 24 अप्रैल को 2000 को लागू हुआ था। 1933 ईस्वी में ये लागू हो गया था। 1933 में ये भी लागू हुआ था, ये 1 जून को। तो अगर शहरी वाला पूछेगा नगर पालिका वाला डेट तो वो तुम्हारा 1 जून को हो जाएगा। और इसमें 29 विषय 18 विषय इसमें तो याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये याद रखेंगे, इसमें कई तो भाग है, भाग 22 याद करना है, ठीक है। अब पहले वाले में क्या था, पहले संघ और राज्य उसके बारे में क्षेत्र प्रदान, दूसरे में नागरिकता रहेगी, तीसरे वाले में मौलिक अधिकार दिया जाएगा, चौथे वाले में डीपीएसपी जो कि है नीति निर्देशक कैसे निर्देशित करना है, उसी के क वाले में मौलिक कर्तव्य दिया जाएगा, 5 वाले में संघ हो जाएगा, 6 वाले में तुम्हारा हो जाएगा राज्य वाला हो जाएगा, 7 में कुछ नहीं है, 8 वाले में संघ और राज्य दोनों को मिला के यहाँ पे रख दिया गया है। 9 जैसे पहुँचेंगे तो पंचायती पहुँचेगा, 9 के खम जैसे पढ़ेंगे सहकारी समितियों की 97 से किया गया है। इसके बाद दल वाले में 10 वाले में SC ST वाला डाल देंगे, सूची जनजाति ये सब क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 से खत्म हो जाएगा। 11 वाले में क्या हो जाएगा, तो ऐसा पहले एक करके दोनों पे मतलब संबंध हो जाएगा। तो मतलब एक इसका संघ और एक राज्य इसका, मतलब एक इसका ले लेंगे, दोनों में संबंध हो जाएगा। संघ और राज्य में क्या हो जाएगा, संबंध यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। इसके बाद 12 वाले में जैसे ही संबंध स्थापित हो जाएगा, 12 वाले में 12 मतलब पैसा, 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन है जगह। तो यहाँ पे वित्त संबंधी का वित्त पैसे के बारे में अभी बातचीत हो जाएगा, क्योंकि 12 रुपया है 1 दर्जन का मामला है, तो यहाँ पे वित्त संबंधी यहाँ पे व्यापार मतलब बातचीत होने लगेगा। 13 में व्यापार करा दूंगा ना, वाणिज्य वाला हो जाएगा, वाणिज्य व्यापार समाही ये सब हो जाएगा। 14 में मतलब इतनी सेवाएं देंगे ना करके सेवाएं, तो 14 वाले में संघ राज्य की सेवाएं के बारे में दिया है। 14 ख वाले में अधिकरण है, याद रखेंगे। 15 में तो निर्वाचन होना चाहिए, निर्वाचन हो जाएगा। 16 वाले में है वो ओबीसी के एससी थोड़ा सा है, कुछ वर्गों के विषय उपवन के बारे में दिया है इसमें, जिसमें इंपॉर्टेंट 338 और 342 इंपॉर्टेंट है, जो कि SC और ST के बारे में ये यहाँ पे आयोग का दिया है यहाँ पे, जो कि 89 स्वतंत्र द्वारा ये होगा। 16 वाला हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 342 और सॉरी 338 और 42 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डेट हो जाएगा। 17 वाले में क्या, 17 वाले में शायद भाषा है क्या, राज्य भाषा 17 में है, और 8वीं सूची वाले में भाषा था, यहाँ पे 17 वाले में भाषा हो जाएगा, ठीक है। 18 वाले में आपातकाल वाला जगह, जो कि 368 है, इसमें आपात अपवन के बारे में दिया गया है, ठीक है। हाँ 368 नहीं, 368 तो आगे है, ये संशोधन वाला बता दिया मैंने। तो आपातकाल में 18 हो जाएगा। 19 में प्रक्रिया हो जाएगा। 20 वाले में तुम्हारा 368 जो कि आर्टिकल था उसी संशोधन में भाग 20 है, संशोधन हो जाएगा। 21 वाले में अस्थायी संक्रमणकाली विशेष कुछ बंद हो जाएगा, समान अधिकार है। और 22 वाले में लघु शीर्षक हिंदी कुछ दिया हुआ है, हिंदी वाला याद चलो, सबसे लास्ट में हिंदी वाला है। और ये संक्रमणकालीन मतलब कुछ ऐसा होगा, संक्रमणकालीन अगर होगा उसमें कुछ बैठक किया जाता है, तो 21 वाले में दिया है। 22 वाले में हिंदी वाला लघु शीर्षक के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि पॉइंट क्या है, जैसे कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो किस भाई कैसे किया जा सकता है, तो ये 24वां संविधान द्वारा मतलब इसके अंदर भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण भी इसको कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और देखो मूल कर्तव्य में आजकल लोग मूल कर्तव्य जो कि कैसे ऐड किया गया, पहले तो ऐड किया गया, तो जो कि ये किया गया 42वां संशोधन 1976 संशोधन के तहत में किया गया था। उस समय 10 था, उसमें ऐड करके फिर 11वां जो ऐड किया गया तो 86 89 कहाँ था, 89 तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें था, ये 89 में तुम्हारा वो था 16वां वाले में जो था वो 89 था। 16 वाले में कुछ विशेष वर्ग SC ST वाला। 86 वाले में क्या था, तुम्हारा 11वां ऐड किया 2002 में ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद है 73 पंचायती याद होगा, 73 हो जाएगा, ठीक है। 97 सरकारी इंपॉर्टेंट 97 जो कि सरकारी समिति हो जाएगा, सरकारी समिति याद रखना है।
अब ये भी थोड़ा देख लेते हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट है। 1 से 4 के बीच क्या था, पहला राज्य के बारे में, मतलब संघ और राज्य के बारे में बताया गया था। 1 से 4 है। 5 से 11 नागरिकता हो जाएगा। और 12 से 36, 12 से 35, सॉरी 12 से 35 वाले में, तीसरा वाले में अधिकार मिलेगा, तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। 36 से 51 है। 36 से 51 में तुम्हारा DPSP मिल जाएगा। 51 का क याद कर लो कि उसमें वो कर्तव्य आ गया था, सॉरी, ठीक है। अब ये 5वां संघ है, तो 52 से 151 संघ आ गया भाई। संघ की बात हम लोग की हमेशा किससे हो जाएगी, 151 पे एंड होनी है। अब वो ऑलरेडी 151 है, तो हम लोग 51 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 52 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 51 के क्रम में तो ऑलरेडी दिया है। तो 52 से 151 के बीच में क्या होता, ये संघ केंद्र के बारे में। अब 152 से लेके 237 तक, 237 तक क्या हो जाएगा, राज्यों का शासन हो जाएगा, ठीक है। 237, ठीक है। अब संघ राज्य से ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो तेरा डेट आ रहा है 9, 10, 11, 12 वाला, जो संपत्ति दल बदल पंचायती थी वाला, उसका डेट के क्रम से 1978, 1985, 92, ठीक है। 24 अप्रैल उसका वो था, 33 में पंचायती वाला, और 1 जून 1933 में होता, ठीक है। 44वां, 52, 73, 74। पहली बार जो नवा था वो 1951 में था, पहले एड किया गया, तो उसमें 44 संशोधन करके संपत्ति का अधिकार एड किया गया, ठीक है। ये इधर भी हो गया ये। तो ये हो गया 52 से 151, तो वो तो तुम्हारा पकड़ लिया संघ वाला। और फिर 152 से लेके 237 तक तुम्हारे राज्यों का हो जाएगा। इसके बाद यूटी वाला, तो यूटी वाला भी तो पंचायती बटन पूछता है। 243 से लेकर 243 क तक दिया हुआ, पंचायती के बारे में दिया है। सगाई समय भी 200 तक के हक के बीच में दिया है। सगाई समिति भी दे दिया गया है, ठीक है। और इधर देख लो थोड़ा सा, ये जैसे पैसे वाला 264 में है, से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये संघ और राज्य की सेवाएं कैसे हैं, 14 में सेवा है, ठीक है। 308 से लेकर 323 तक है, 308 से लेकर 323 तक है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 12, 3, 15। अधिकरण देख लो, 223 से 223 ख तक दिया है। निर्वाचन इंपॉर्टेंट है। 24 से 29 तक क्या है, निर्वाचन। 15 वाले 324 से लेके 29 में क्या निर्वाचन हो जाएगा। इसके बाद राजभाषा इंपॉर्टेंट है। 343 से लेके 351 तक राजभाषा दिया हुआ है। आपातकाल भी 352 से 360 है। देखो 52 से स्टार्ट है, 52, 51 नहीं, 351 नहीं, 52 आपातकाल लगाना है ना। चलो, शुभ तो का आपातकाल होता नहीं है, इसलिए ज़्यादा 351 नहीं, 352 से स्टार्ट है। 352 से 360 तक दिया हुआ है। और 313 से 351 तक तो वो राजभाषा हो जाएगा। 17, 18 कंप्लीट हो जाएगा। 16 वाले में 330 से 342 तक, ठीक है। 361, 330 प्रक्रिया हो जाएगा। संशोधन भी हो ही गया, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट, तो इसमें याद कर लेंगे 100, 61 और 52, ठीक है। तीनों याद करना सूची। जो नया ऐड किया है उसको डायरेक्ट लिखना। जो 42 संशोधन की तरफ में ऐड किया गया समिति में शिक्षा दोनों ले सकते हैं, दोनों पे अधिकार है। जनसंख्या की तुम भी गणना करा लो, मैं भी कराऊंगा, ऐसे 1 है, तुम्हारा भी 1 है, मेरा भी 1 होना चाहिए। राज्य का दोनों को 1 हो जाएगा। वन जीव भी, जब 1 तुम्हारे हैं तो मेरे, तो 1 जीव भी हमारे तुम्हारे हो जाएंगे। माप तौल पे भी क्या हो जाएगा दोनों पे कि कैसे क्या है, तो वो सहमति सूची में आ गया। शिक्षा, जनसंख्या, 1 वन्यजीव, हमारे टॉप, ये याद रखना है। 52, 100, 61 हो जाएगा, ठीक है। पुलिस, देखो राज का जेल, गैस, जो गैस होती है भी राज्य भरवाती है, ठीक है। भूमि सुधार हम लोग का ही है, ठीक है। समवर्ती बारे में से विद्युत है, हाँ दोनों पे अधिकार है। विद्युत पे विवाह तलाक, आर्थिक नियोजन, समाचार पत्र, शिक्षा, फॉरेस्ट, आपराधिक कानून, नागरिकता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इधर तुम्हारा केशवा भारती केस तुम्हारे देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था कि ये 1973 में हुआ था। इसमें मूल ढांचा संरचना का सिद्धांत दिया था। इसमें कैसा मूल ढांचा संरचना सिद्धांत को दिया गया था। प्रस्तावना को संविधान का ढांचा माना तथा संसद को अधिकार मिला मौलिक अधिकार में चेंज करने का अधिकार मिला। ये केशव वीएस केरल मामला जो 1973 में हुआ था, ये हुआ था, ठीक है। बेरुवाड़ा बुनियादवाद 1960 में याद करना है, क्योंकि देखो बेरुवाड़ा जो बुनियादवाद था 1960 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को मूल ढांचा नहीं माना और उसके बाद केशव मैटर हो गया था। बस इसमें कितना कह रहा था कि प्रस्तावना को नहीं मानेंगे, तो इसी बात 1973 में ये कांड हो गया था, ठीक है। अब कुछ संविधान में वो कुछ संशोधन हुआ था, उसको देखते हैं। पहले संशोधन याद रखेगा, पहला संशोधन 1951 में जो हुआ था, 9वां अनुसूची जो ऐड किया, इसमें
उसी में 44वां संशोधन के तहत में उसमें एड के संपत्ति का अधिकार ऐड किया गया था। तो इसमें 1900 फर्स्ट वो है 1951 में 19वीं अनुसूची में ऐड किया गया था। आर्टिकल 19 भी किया गया था जो कि रीढ़ के रूप में किया था। ठीक है, अब देखो, अब जैसे इसमें कुछ और भी हो गया था, देख लेते हैं, अगर वो देख लेते हैं। देखो ये चीज़ लिखा हूँ मैंने। 1951 में क्या क्या हुआ था, इसमें क्या था, वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहला अध्यक्ष कौन था, एन के सिंह थे। योजना आयोग से नीति आयोग चेंज हुआ था। जो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। और बाद में जो वित्त आयोग, देखो योजना आयोग से नीति आयोग बना, योजना मतलब नीति मतलब उसके अध्यक्ष थे अरविंद पंगड़िया थे। तो वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन था 1951 में हुआ था, ये भी तो लिखा हुआ है। ठीक है, 7वां देखो याद होगा, फजल अली वाला था, 1956 में था। इसमें जब 56 में 14+6 का रेशियो था। ठीक है, 4-3 वाला। ठीक है, ठीक, इसमें 14 राज्य थे। इसके बाद है 13 नाग कैसा है रे, तीरनाग चल रहा है। तो तीरनाग नागालैंड का था, मतलब वो था, बस ये तीरनाग था, नागालैंड को ऐड किया था 1962 में। 1962 तो 1962 में नागालैंड में ऐड किया गया था। 18 पंचायत पुनर्गठन ये था। पंजाब था 18 में। 13 में नागा था, पंजाब का 18 में था। पुनर्गठन हुआ था 1966 ईस्वी में था। 66 पंजाब है ना, पंजाब का गठन कैसे करेंगे, 6 करके करेंगे। देखो पंजाब को मतलब पंजा, उसे गठन करना तो कैसे गठन करें, पंजा से करेंगे। तो छक्के लोग ने बजाया था 6-6, तो छक्का लोग थे 6 मतलब करे थे 6। तो पंजाब जो गठन था 1966 में ये हुआ था। ठीक है, ये हो गया। 24वां देखो है जो कि संविधान सभा जिसमें मौलिक अधिकार भी है, 1971 में ऐसा हुआ था। संशोधन किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में चेंज किया जा सकता है। 36वां सिक्किम के लिए जो कि 22वां राज्य बना था, जो कि 1975 में इम्पोर्टेंट है कि 16 मई 1975 में, जो कि 18 वाला जो कि पंजाब था 66 में हो गया। 62 में तो नागालैंड वाला हो जाएगा। 36 वाले में 1975 16 मई 1975 में ये हो जाएगा। 42वां देखो वेरी इंपॉर्टेंट को लगी संविधान में कहा जाता है 1976 में 50 सब्जेक्ट हैं इसमें जोड़ा गया है। इसमें इसके तहत में कौन क्या हो गया, अखंडता समाजवादी पंथी सब प्रस्ताव में मेट किया गया था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण को बारे में भी इसके द्वारा लघुकरण में किया गया था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किसमें है, प्रशासन का जो न्यायाधिकरण किया गया था उसके लघुकरण या न्यायाधिकरण यही हो गया। तो उसमें लघु संशोधन के द्वारा उसमें संशोधन किया गया था। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में संशोधन किया गया था, लघु संशोधन ये है। मौलिक कर्तव्य का जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भाग 4A में जो है ना 51 के कवल में, वह स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक ऐड किया गया था ना 22वें संशोधन के तहत ही उसको ऐड किया गया था, वो भी याद रखना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायालय के अधिकार में कटौती इसी के तहत में किया गया है। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा और स्वर्ण सिंह समिति हो गया, कटौती हो गया। चौथा के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, इसी के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, और 44वां पता है संपत्ति वाला था जो कि 300 के ए में रखा गया, हटा दो। 52 वाला देखो याद हो जाएगा, तो ये दल बदल था 1985 वाला याद हो गया। 73 पंचायती वाला, 74 ये हो गया, 12 हो जाएगा। 61 में आ जाता है एज वाला आ जाता है। ठीक है, जो कि इस 21 से 18 कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 69 वाले में आते लोग 1991 एज वाला याद रखना कि 1989 में ना 1991 में था। 91 में 21 से 18 कर दिया गया था, एज वाला था। 69 में तुम्हारा वो 1991 में दिल्ली हेतु संघ क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाया गया था। इसमें सीट उठ के बारे में दिया गया था। ठीक, वे इधर देख लो 70 वाले में क्या है कि दिल्ली एंड पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा इसमें सीट दिया है। तो ये 70 वाले में क्या दिल्ली और पांडुचेरी के बारे में दिया। 69 वाले में क्या है कि दिल्ली हेतु संघ क्षेत्र के लिए विधान परिषद बनाया गया था, मतलब वो गठन किया गया था 69 में कि दिल्ली हेतु संघ क्षेत्र बनाया गया था और विधानसभा मंत्रिपरिषद सब गठन में किया गया 69 में। 70 वाले में तो बना दिल्ली और पांडुचेरी संघ के बारे में था। ठीक, 91 में देख लो क्या है, 91 वाले में क्या है, बस सीट दिया है, सीट है दिल्ली का 10% सीट होना चाहिए। ये देखो इसी का देखो
69 को ही बाद में तोड़ के बताया गया, 69 को ये गठन कर दिया, 69 में गठन कर दिया गया। अब 91 में उसको तोड़ के बताया गया है कि मतलब 15% ये मंत्री परिषद होना चाहिए, लोकसभा का होना चाहिए, दिल्ली का 10% होना चाहिए, जो कि 2003 में बनाया गया। 91 का 2003 का है, दिल्ली का वो 92 वाला अलग कर दो, ठीक है 70। अब देखो 92 इंपॉर्टेंट है, लोग पढ़े थे ना हिंदी में, तो 92 वाला 4 भाषा ऐड किया, 2003 में ही है। 2004 में 4 भाषा बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, उर्दू 92 में किया गया था, ठीक है। 86वां संशोधन 2002, 86वां देख लो, 86वां हम लोग कहाँ पढ़े थे, 86 शिक्षा समिति, जो कि 21 का क है, उसमें जोड़ा गया था। तो शिक्षा संपत्ति वाले में 21 क वाले में जोड़ा गया था, जो कि हम लोग 4 के क के सामने वाले लिखे हैं, जो कि 11वां एड किया गया था 66 संशोधन 2002 के तहत में एड किया गया था। आर्टिकल 338 अनुसूचित जनजाति, ये 89 वाला देखो हम लोग बैधी होगा, 2003 का भी आर्टिकल 338 है, ठीक है 338। और हम लोग पढ़ेंगे बाद में चल के 42 पढ़ेंगे, जो कि SC ST आयोग ये सब गठन होगा, ठीक है। 101 जो GST के लिए है, 279 एक इसमें आर्टिकल है, 2016 में इसको किया गया था। 2 भाग में विभाजित किया गया था, ये जो है अनुसूचित जनजाति, और 2 भाग में विभाजित किया गया था। NC ST ये सब है, वो हम देख लेंगे। 104 के देखो क्या है, 104 में 2019 में एग्लो इंडिया, जो कि हटा दिया गया, 104 में था, 2019 में था। 97 या था सहकारी समिति, हाँ 2011 में था सहकारी समिति, ठीक है। और 99 देख लो, 99 है जो 2014 में एकमात्र संविधान जिसमें कि संशोधन हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संविधान घोषित कर दिया गया था, ठीक है। देखो जिसमें क्या था, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग थी, तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग थी, उसको हटा के गैर संवैधानिक कर दिया गया, जो कि 99 वाले में था, ठीक है। 104 वाला तो पता है एंग्लो इंडियन था, 101 होगा, 97 सरकारी था, 89 वाला अनुसूची वाला, 86 शिक्षा वाला, ठीक है, 92 भाषा वाला, 61 और 91 का संबंध था। 61 वाले में तो था वो मतलब बताया, गठन कर दिया गया था। 91 में सीट के बारे में बताया गया। 70 वाले में दिल्ली पांडिचेरी हो गया। 74, 73, 52 बताइए, 44 बताइए। 36 वाला याद है, सिक्किम वाला 1975, 22वां 18 पंजाब, 66 वाला 1962 में वो नाग वाला, ठीक है। 13 वाले में नागालैंड, ठीक है। अब आते हैं 36 यादों के, सिक्किम वाले 1975 वाले में हो जाएगा, ठीक है। अब 53 में देखो मिजोरम है, 53 वाले में कितना है, मिजोरम है 53 1986 1986 में मिजोरम, कितने में 86 मिजोरम, 814 मतलब मजा, तो 1886 में है मजा, 806 मतलब मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। अब 100 वाले में 3 बीघा कॉरिडोर है, भारत बांग्लादेश का कॉरिडोर है, 2015 में आया था, याद रखना 2015 में आया था ये, 2015 में भाग 2015 रुपये में तीन से भाग दे तो 3 बचे वैसे वाला, 3 में 5 को पूरा कर दो, 3 5 जा 15, 2015 में आया था कौन सा, भारत का पार्लियामेंट। 101 में GST, तो जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसमें आर्टिकल क्या 279 है, जो कि BJ कैलकर समिति द्वारा किया, 2016 में आया था ये, ठीक है। 2015 में आया था, क्या था 535 जो 2015 में आया था, 103 में कॉरिडोर था। 103 वाले में EWS आर्थिक संरक्षण दिया गया 103 में, तो 102 में OBC है, फिर EWS है, OBC EWS है, 104 वाले में SC ST आरक्षण के 10 साल बढ़ा गया है, ये सब के 104 में एंग्लो इंडिया था, वो भी हटा दिया गया। देखो 65 वाले में क्या हो जाएगा, 65 वाले में अनुसूचित जनजाति ठीक है। इसमें क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति जो भी है दोनों है के हित संबंधी जांच इन आर्टिकल 338 में होगा, ये 65 बताता है, जांच हो गया। 89 में ST अनुसूचित जाति SC ST बट गया, दोनों 89 में बटे हैं, 2003 में था ये। ST ST जो कि एक्ट 11 सितंबर 1989 में आया था, ये 18th संशोधन भी SC आयोग हेतु था, ठीक है। ये उसी में था, उसी 89 के लिए था। अब याद तो क्या ना, 102 में OBC, 103 में EWS और 104 में SC ST आयोग के बारे में दे दिया गया है, ठीक। 65 में बताया गया था कि जांच, 65 में जांच के लिए बताया गया था, उन लोग का जांच कैसे होगा। 89 में बताया गया था, मतलब बांट दिया गया, बस ये चीज़ याद रखना है, बटा। देखो अब आर्टिकल याद करें, पहले में राज्य था उसका निर्माण होगा, दूसरे में क्या होगा, इसका निर्माण हो जाएगा, तीसरे वाले में नाम क्षेत्र दे देगा, नाम कैसा नाम पड़ेगा उसका ये बनेगा। देखो उसका संघ राज्य के बारे में सोचेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसके फिर नाम दे देंगे, उसका नाम बन गया। अब नामकरण में पहले सूची में छोड़ दिया। 5वें वाले में वो है नागरिकता हो जाएगी, और 6ठे वाले में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान से आए वाले को भी क्या हो गया, नागरिकता, उसके बारे में पाकिस्तान से आए के लिए दिया है।
और यहाँ से मतलब जो गए हैं पाकिस्तान, बाहर से गए हैं पाकिस्तान लौट के आए हैं। देखो पहले 6 में पाकिस्तान, पहले 5 में नागरिकता, 6 में पाकिस्तान, फिर 7 वाले पाकिस्तान, भारत से गए टू पाकिस्तान और लौट के आ गए हैं, वही चीज़। ठीक है, और छठे वाले पाकिस्तान से जो आए हैं वो, और ये जो 7वें वाले भारत से गए हैं वो वाले। ठीक है, वो मतलब तीनों दोनों पाकिस्तानी वाले, 6-7 पाकिस्तान वाला आ जाएगा। 8 वाले में विदेशी, अब पाकिस्तान को हो गया, अब विदेशी में रह रहे इंडियन को नागरिकता दी जाएगी। इसमें जो विदेश में रह रहे हैं उसको नागरिकता दे दिया जाएगा। और 7वें वाले में विदेश नागरिकता लेने पर इंडिया बता दिया। अब देखो इसके बाद देखो विदेशी में रह रहे हैं इंडियन, उसको बता दिया कि तुमको नागरिकता मिली है भाई, ठीक है, इंडिया के तहत में। लेकिन अब ये भी बता दिया गया उसके बाद 9वें वाले में कि तुम्हारी नागरिकता खत्म कैसे होगी। विदेशी नागरिकता लेने पर तो ले लोगे तो वहीं खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, 10वें वाले में विद्रोह की स्थिति में नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद 11 वाले में निर्णय लेने वाला काम हो जाएगा कि संसद गृह मंत्री के परामर्श से नागरिकता में कानून बनाने का अधिकारी है। ठीक है, 12 में राज्य परिभाषा है ये। ठीक है, 13 में क्या करूँगा, अल्पीकरण कर दूंगा। 14 में समानता हो जाएगा। 15 वाले में धर्म और नेशनल के बारे में हो जाएगा। 16 में जॉब वाला था समानता। 17 में छुआछूत था। 18 में उपाधि रोग था। 19 में वाक स्वतंत्रता था। 20 में दोहरा परिसंचरण वाला कुछ था। ठीक है, और 21 में प्राणदायिता था। 22 वाले में क्या था, अच्छा 21 को क्या प्राण है, 21 का में शिक्षा और 6 से 14 वाले में शिक्षा, चूँकि 86वां संशोधन था। 22 वाले में गिरफ्तारी था। गिरफ्तारी करेंगे दो लोग मिलकर तो तुमको उसका संरक्षण दिया जाएगा, ये बारे में इसमें दिया गया है। 23 वाले में बाल श्रम है। 14 वाले में जो 14 साल से बाल श्रम कराओगे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा, 23 और 24 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इक्वलिटी है 14 से 18, सम संख्या से उठाओ 14 से 18 कौन सा, ई फिर एफ याद करेंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं लिख दे रहा हूँ ये, पहले ये संविधान अपनाने नागरिकता, चलिए ये सब बाद में, पहले देखो इक्वलिटी हो जाएगा, ये एफ छोड़ो बाद में, सब बाद में, पहले आगे बढ़ते हैं। 22 में गिरफ्तारी होगा संशोधन। 24 में 23 में बाल श्रम हो जाएगा। 24 वाले में क्या हो जाएगा, 24 साल से मतलब वो 14 साल से बाल श्रम कराओगे तो जेल जाओगे। 15 में अंतरकरण हो जाएगा। 26 में शायद वो धार्मिक कारणों की स्वतंत्रता हो जाएगी। 27 में पैसा टैक्स फ्री रहेगा, धार्मिक पैसे टैक्स फ्री रहेंगे। ये तुम्हारा 26 से धर्म का स्टार्ट हुआ ना, धर्म से, तो 26 में धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता हो जाएगा। 27 में धार्मिक पैसे टैक्स फ्री हो जाएंगे। 28 में गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा बैन हो जाएगी, कुछ में बैन हो जाएगी, 28 में बैन हो जाएगी। ठीक है, 28 में बैन हो जाएगी। 2 का क्यूब वाले में गवर्नमेंट वो बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 23 में क्या होगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हित के बारे में दिया गया है। ठीक है, 29 में यहाँ पर कदम हो गया स्कूल वाला। अब 29 वाले में देखो दिया है अल्पसंख्यक वर्ग के हित के बारे में अलग से बना दिया गया है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है। अब अल्पसंख्यक वर्ग के हित के शिक्षा संस्थान भी है 30 वाले में, है ना, इसीलिए तो वो लोग 30 वाले में मदरसा खोले हैं। 31 में संपदा के अधिग्रहण है। ठीक है, 32 में रीट निकालना जो कि संविधान का उपचार के बारे में दिया गया। 5 टाइप के होते हैं, रीट निकाला। ठीक है, अब ये 33 वाले में अल्पीकरण मौलिक रद्द हो जाएगा। अगर तुम रासायनिक पुलिस बल है तो वहाँ रद्द हो जाएगा। 34 वाले में मार्शल लॉ हो जाएगा। 35 वाले में तो हटा दिया गया, जो कि 35 ए है, जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी निवासियों की परिभाषा इसमें दी गई है। अब आते हैं तुम्हारे 36 में, तो कि क्या राज्य परिभाषा है। 36 वाले में राज्य परिभाषा। 37 वाले में उसका नशा वो था ना, नशा वशा वाला था, शराब रोग था, वो क्या बोलते हैं, अंतर्विष्टि तत्वों का लागू होना था। डीपीएसपी मूल अधिकार में चेंज कर सकते हैं, ये पूछा, अंतर्विष्टि क्या तत्वों का लागू होना जिसमें डीपीएसपी मूल अधिकार में चेंज किया जाता है। 38 वाले में राज्य लोक कल्याण विधि, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, राज्य लोक कल्याण विधि। 39 में क्या, समान कर के लिए समान वेतन हो जाएगा। 39 के ए में हो जाएगा समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, जो कि 22वां संस्थान संशोधन के तहत में इसको ऐड किया गया था। 40 में पंचायत हो जाएगा। 41 में मात्र वाला नहीं, 42 में मात्र वाला है, मात्र राहत। ये 41 वाले के दूसरा में 40 हो जाएगा। 40 में पंचायत, उसके बाद पेंशन की बात हो जाएगी। कुछ साल में सरकारी सहायता पेंशन की बात हो जाएगी। इसके 42वां हो जाएगा। 42 में क्या हो जाएगा तुम्हारा मातृत्व राहत प्रदान हो जाएगा। 43 वाले में क्या हो जाएगा, देखो अब वो हो जाएगा माता जी हैं, उसके बाद वो करेंगे ना, मतलब वो कुछ धंधा के बारे में बात होगा। तो निर्वाह योग मजदूरी है, इसमें गुजारा हो जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग ये सब दिया है। कर्मकारों का भाग लेना है, सरकारी सोसाइटी ये सब दिया है। 44 में समान नागरिक संहिता है, विवाद समान सब नियम सेम हो जाएगा।
45 में वही 0 से 6 बच्चों का स्वास्थ्य, 6 से 14 शिक्षा फ्री होना चाहिए। 46 याद करना, 45 तो याद होगा, 46 देखो, 46 और 47 देखो, 47 देखो लो, ये SC ST आरक्षण दिया गया 46 में, 46 में क्या दिया, 46 में SC ST आरक्षण दिया गया है। 47 में लोक स्वास्थ्य सुधार दिया गया, नशीली पदार्थ रोक दिया है। 48 में हो जाएगा कृषि, 47 हो गया, लोक स्वास्थ्य सुधार नशीली पदार्थ पर रोक लगाया गया है। ऊपर 37 हम याद कर रहे थे अंतर्दृष्टि वाला, इसमें 47 10 पढ़ा के लोक स्वास्थ्य सुधार है। 48 में हो जाएगा कृषि पशुपालन गाय वध रोग के बारे में दिया है, ये कृषि 48 वाले में दिया हुआ है, ठीक है, 48 वाले में ये दिया है। पर्यावरण के संरक्षण के बारे में दिया है, कृषि पशुपालन गाय वध रोग पर्यावरण संरक्षण इसमें होगा। 49 वाले में से ऐतिहासिक स्मारक के बारे में दिया है। और 50 में 50-50 में कार्यपालिका न्यायपालिका में अलगाव है। 51 में इंटरनेशनल शांति के बारे में दिया हुआ है। जिसमें देखो ई से भाग 3 था, मौलिक अधिकार था, बताया मौलिक अधिकार 12 से 35 तक होना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या क्या है वो उस पर देखना है। इसमें ई है देखो, इक्वलिटी तो मैं सम संख्या 14 से 18 तक तुम्हारा वो था। फिर 19 से क्या था, 19 से 22 तक देखो, 19 से 22 तक क्या था, फ्रीडम था, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार था। एफ कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, जब 19 से 22 तक हो जाएगा, ठीक है, सम संख्या तक। फिर इसके बाद 23 याद करेंगे, शोषण का वही तो हम लोग का स्टार्ट होता है ना, शोषण कहाँ से, 23 में वही बाल श्रम वाला, फिर 24 में वो नहीं कराना है, ये सब 14 साल से। तो 23 से 24 से शोषण के विरुद्ध क्या हो जाएगा, शोध से क्या हो जाएगा, धार्मिक है, तो शोध 24 तक खत्म हो गया। फिर 23 से हम लोग 25 से स्टार्ट होगा, अंतकरण से स्टार्ट होगा, अंतकरण। फिर 26 में धार्मिक कर्म स्वतंत्रता है, 27 में धार्मिक टैक्स फ्री है, 28 में गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा बैन 28 तक है। तो 25 से 28 तक तुम्हारा जगह मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद शिक्षा है 29 से 30, 29 और 30 में सिर्फ शिक्षा के बारे में, अल्पसंख्यक के बारे में है, तो शिक्षा है 29 से 30 के बारे में दिया गया है। अब 12 से 35 को क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भी है, जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार ना। देखो जैसे वाक स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, वाक स्वतंत्रता में बोलने का अधिकार, तो अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार भी यहाँ पे इसमें आता है। ये वाक स्वतंत्रता बोलने का, जिसमें बोलने का, विचरण का, सभा करने का हम लोग का क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता है। आपको समानता ये रहा, समानता 14 कहाँ है, 14 या समानता है। संविधान अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर का वचन देता है, तो संविधान अपने नागरिकों को हैसियत मतलब बराबर का और अवसर का वचन देता है, ये दिया है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं। वही 6 मौलिक अधिकार जो कि EF शोध शिक्षा, और एक सबसे लास्ट जो 32 आता है वो संवैधानिक उपचार, ठीक है, क्योंकि 30 के बाद 32 आ गया डायरेक्ट, क्योंकि 31 नहीं आया, क्योंकि 31 समता के अधिकरण था, वो हटा दिया गया है, ठीक है। और 20 देख लो, ये संरचना दोहरी परसेंटेज वाले में क्या था, इसके त्वरित सुनाई के बारे में दिया है। त्वरित सुनाई कैसे होगा, जो जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्णय का अधिकार, ये सब किस में आता है, इसी में आता है, संरक्षण वाले में, 20 वाले में। राष्ट्रपति को पकानी को का द्विदशम याद करना, पकानी को का द्विदशम हो जाएगा, 52 से स्टार्ट होना, देखो राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होना, 52 53 54 55 56 57 58, इसमें का के फंसेगा, का कालपाल मतलब पाल और काल हो जाएगा, तो यहाँ पे पाल हो जाएगा, पाल मतलब पालिका हो जाएगा, यहाँ पे काल हो जाएगा, कार्यपालिका हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 62 वाले में क्या हो जाएगा, 62 कार्यवाहक राष्ट्रपति हेतु को खाली होने के बाद देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति में 62 के बारे में उल्लेख है, इसे उपराष्ट्रपति वाले में देगा उल्लेख करने के लिए कि ये आकस्मिक टाइप पे राष्ट्रपति के कार्यकाल निर्वहन करेगा, 70 वाले में दिया, इसमें 62 वाले में दिया है। तो राष्ट्रपति वाले में 62 वाले में क्या है, कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के कोई पद खाली होने पर करेगा, मतलब रिक्त पद की पूर्ति करेगा, वही 62 वाले में हो जाएगा। 74 वाले में देखो राष्ट्रपति की जानकारी सलाह, 74 देखो याद करो क्योंकि PM वाले समझ में पहुँच रहे हैं, मंत्रिपरिषद पहुँच रहे हैं, तो 74 वाले मंत्रिपरिषद है जो कि PM द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी देती है, मतलब जानकारी और सलाह देता है ये, ठीक है। तो सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति को जानकारी और सलाह देगा कौन, PM के मंत्रिपरिषद इसको देगा। 74 में 87 में अध्यादेश अभिभाषण है, 87 में अभिभाषण हो रहा है, 8 और 7 से अभिभाषण हो जाएगा, ठीक है। अध्यादेश थोड़ा सा लंबा जारी होगा, 1 2 3 जारी होगा, तो अध्यादेश में 1 2 3 जारी होगा। 87 में क्या हो जाएगा, 87 में तुम्हारा अभिभाषण लिख के रखा गया, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार की जाती है।
72 में क्षमादान है, दंड के चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है। 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति लेगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। 143 में और 110 में धन विधेयक हो जाएगा, जो पूर्वनुमति बाय राष्ट्रपति की पूर्वनुमति बिना करेगा। 111 में वीटो है, जो कि 200 बार वीटो लग चुका है, राज्यों के कानून पर लग चुका है। ठीक है। 62 आ गया, 74 वो सलाह वाला, 87 अभिभाषण वाला, अध्यादेश है, क्षमादान, सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकता है, धन विधेयक, वीटो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इस साइड में तुम्हारा, जैसे राज्यपाल देखो, राज्यपाल जब सेम याद करना वैसे ही इसमें 153 का वो हो जाएगा, 153 वहाँ देखो 52 से स्टार्ट तो बढ़ा तो 53 उसको जोड़ दो, 153 से पद पकानी वही पद 155 तक यहाँ पे हो जाएगा निर्वाचन कहानी निर्वाचन तक हो गया। 161 में शक्ति है, क्षमादान हो जाएगा। 175 में अभिभाषण, 187 में था, इसको ये हो जाएगा। इसको 213 में है राज्यपाल के पावर, अध्यादेश जारी, उसमें 123 में था, इसमें 213 वाले में हो जाएगा। ये राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं। पीएम देखो 73 से क्या, 73 में है संघ कार्य और शक्ति के बारे में दिया गया है, और राष्ट्रपति सलाह के लिए पीएम ने मंत्रिपरिषद यहाँ पे बन जाएगा। 74 में मंत्रिपरिषद, 75 में पीएम हो जाएंगे, 70 में महान्यायवादी हो जाएंगे, महान्यायवादी हो जाएंगे। न्याय क्यों दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की साइड में न्याय वाले रहेंगे तो क्षेत्र हो जाएगा, न्यायवादी यहाँ अधिवक्ता हैं ये, तो न्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो कि क्षेत्र में आते हैं, भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी कहा जाता है। और ये दोनों क्या होता है, एकल सदस्य निकाय होते हैं। और सीएम का देख लो, ये फॉर राज्यपाल सलाह होता है। 163 में मंत्रिपरिषद हो जाएंगे, 164 में मुख्यमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद बन गया 63 में। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री 164 में आ जाएंगे, और 165 में महाधिवक्ता हो जाएंगे। ठीक है। भारत के अब यहाँ देख रहे हैं 79, 74, 75, 76 हो जाएगा। अब आगे सीधे आते हैं 79 में आ जाएगा। अब यहाँ पे 79 में हो जाएगा संसद हो जाएगा, 80 वाले में राज्यसभा हो जाएगा, नीचे 181 वाले में हो जाएगा लोकसभा। पहले राज्यसभा है, पहले फिर बाद में लोकसभा नीचे, पहले राज्यसभा बना देंगे फिर लोकसभा बन जाएंगे। वोट बराबर होने पर उपराष्ट्रपति का वोट का यूज हो जाता है। आप प्रधान सभापति, राज्यसभा का तुम्हारा प्रधान सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। तो वोट अगर बराबर हो जाएगा तो मतलब उसका वोट, उपराष्ट्रपति का वोट लिया जाता है इसमें 80 वाले में। 80, 81, 79 में तुम्हारा हो जाएगा संसद बन जाएगा। ठीक है। अभी इसे घटा के लिए एक घटा दोगे तो 78 क्या घटा दिए तो 168 में यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे संसद बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विधानमंडल बनेगा, तो यहाँ विधानमंडल बनेगा यहाँ पे। अब 169 में हो जाएगा विधान परिषद बनेगा, जिसका निर्माण और सृजन होगा 169 में हो जाएगा। और विधानमंडल बन गया, संसद विधानमंडल, राज्यसभा मतलब यहाँ विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। 170 में लोकसभा मतलब यहाँ विधानसभा, विधानसभा, तो यहाँ पे विधानसभा 170 वाले में हो जाएगा। 169 में हो जाएगा विधान परिषद में हो जाएगा। 171 को याद रखना कि 169 वाले में 171 का संरचना 1/3 सीट मतलब उसकी संरचना के बारे में दिया गया है। विधान परिषद का निर्माण हो गया यहाँ पे, उसकी संरचना कैसे 73 में बताया गया है। तो उसमें मतलब कि एक तरह से राज्यसभा वाला है ये विधान परिषद है, जो उसकी सीट के बारे में 1/3 सीट होगा, 40% मैक्सिमम होगा। ठीक है। 175 याद कर लो, 175 में तो अध्यादेश नहीं, 175 में वो था राज्यपाल का अभिभाषण है ना, 175 में उसका अभिभाषण किस में था, 187 वाले था। 175 वाले में राज्यपाल का अभिभाषण है, संदेश भेजना भाई राज्यपाल, ये सब इसके बारे में दिया है। 100 वाले में निर्णायक मत हो जाएगा। 108 में संयुक्त अधिवेशन होता है, जो 3 बार हो चुका है, 3 बार सदनों का मत है निर्णायक। 110 में धन विधेयक है। 119 वाले में राज्य धन विधेयक हो जाएगा। 112 में बजट है, तो 202 में राज्य बजट हो जाएगा। ठीक है। 112, 202, 110, 119। ठीक है। 117 में वित्त विधेयक है, इसमें 117 में वित्त विधेयक है। 105 में संसद सदस्य की विशेषता के बारे में बताया गया, संसद सदस्य की विशेषता के बारे में 105 वाले में बताया गया है। 105 वाले में संसद वो विशेषता बताई गई है। ठीक है। संसद सदस्य विशेषता बताई गई है। 147 में जो शुरू पन्ने में लिखी है महालेखा लिखी, इसमें न्यायवादी 76 में, महाधिवक्ता 165 में मिलेगा। ठीक है। 119, 202, 116 रहा, 116 में लेखानुदान ये हो जाएगा। ठीक है।
जिस दिन राष्ट्रपति शासन देखते हो हम लोग याद किए ना, 52 से 60 तक था, तो 52 में राष्ट्रीय आपात लगेगा, पहले राष्ट्रीय लगेगा, ठीक है। इंडिया जैसे बड़ा बड़ा चीज़, तो इंडिया बेस चाइना का बेस एक बार लग चुका है, जो कि 26 अक्टूबर का लगा था, 26 अक्टूबर 1962 में लगा था, लेकिन कौन सा 26 अक्टूबर में लगा था। और ये राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से। वहीं से जमेगा तब जाके राष्ट्रीय आपात लगेगा, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति के शासन, मतलब कि इसको राजकीय आपात भी बोलते हैं। तो राजकीय तो कनाडा ढीला हो जाएगा ना, राजकीय में कनाडा। राजकीय मतलब जैसे राज्यपाल वाला, तो कनाडा राजकीय वही होगा, तो राजकीय में कनाडा हो जाएगा। कनाडा से वह नाडा वाला है। पहली बार पंजाब में लगा था, मैक्सिमम यूपी में लग चुका है। अच्छा, ये मिनिमम 6 मंथ से 3 साल के बीच लगता है। पैसा वाला तो यूएसए से ही लगेगा, ठीक है। राज्य सरकार कंटिन्यू वर्किंग करता है। जब अगर राष्ट्रीय मतलब वो राष्ट्रीय आपात लग गया है, तो राज्य सरकार कंटिन्यू की वर्क करता रहता है। केंद्र राज्य पे कानून बाई संमति, केंद्र जो है राज्य पे वो लगा सकती है, कानून लगाती है बाई संमति, मतलब उस पर बना सकती है नियम। राज्य विधानसभा वर्किंग, राज्य जो विधानसभा वो तो वर्किंग, मतलब राज्य विधानसभा और ये राज्य सरकार सब चलती रहती हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। अब चलते हैं उपराष्ट्रपति पे। अब उनका स्टार्ट हुआ था 52 से, इनका स्टार्ट होगा 63 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 63 से इनका उसका निका रीस। अब यहाँ से का से कार्यवाहक हो जाएगा, ठीक है। का से कार्यकाल यहाँ पे इस साइड में, कार्यकाल हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, याद रखना है। तो उसका रिका नीस, तो 63 64 65 63 64 65 66 67 68 और 69 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिक्त मतलब होता है ये खाली स्थान होने पर बढ़ेगा कोई और। 65 मतलब कार्यवाहक मतलब काम करेगा, राष्ट्रपति के प्लेस कोई और मतलब करेगा, वो हो जाएगा। 70 में आकस्मिक टाइम पे कुछ अगर हो रहा है तो वहाँ पे कोई और काम करेगा, तो 70 में ये सब दिया हुआ है। 71 में राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन रिलेटेड जांच है, मतलब उसके रिलेटेड निर्वाचन रिलेटेड अगर जांच होती है तो 71 वाले में उसका उल्लेख दिया गया है, ठीक है। अब केंद्र राज्य के बारे में कुछ संबंध है, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 245 255 के केंद्र राज्य और उसके केंद्र राज्य के बारे में संबंध के बारे में दिया है। 245 से लेके 255 इसमें 263 तक होता है। तो राज्य व संघ और राज्य की भी संबंध 245 से 263 तक होता है, इसमें 45 लिखा मैंने। तो सहकारी आयोग सरकारिया आयोग भी इसको तक कहते हैं, ठीक है, इसको केंद्र राज्य समिति में। अब के शक्ति विभाजन को अब पूछे ना, केंद्र और राज्य के संघ मतलब इसमें शक्ति विभाजन को क्या कहते हैं? संघवाद कहा जाता है, ये भी पूछ चुका है क्वेश्चन जगह। कानून बनाना 245 में क्या हो जाएगा? जैसे 45 स्टार्ट हो जाएगा तो बोलेंगे कानून बनाना। देखो 45 में बताया कि कानून बनाना संसद का कार्य है, ये बता रहा है 45 में कि भाई, क्योंकि 45 से लेकर 63 तक है पूरा, तो कह रहा है मेरा ये मतलब कानून बनाने का संसद का कार्य है, मैं बनाऊंगा। 49 और 50 सेम है, सिमिलर है, किसमें राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन 49 में आपात के दौरान पे राज्य सूची बनाने का अधिकार है। तो राज्य सूची पे पहले बनाएगा 49 से 50 में आबादी के दौरान राज्य सूची पे ये उन्होंने बनाएगा, ठीक है। 62 में आदिल का जल वाला था समझौता, नदी जल विवाद वाला है, ठीक है। 63 वाले में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में दिया है, जो कि राज्य की भी समन्वय के बारे में दिया गया है। 65 वाले में कर है जो विदाउट बिना विधि प्राधिकरण या बिना विधि प्राधिकरण के कर नहीं दिया सकता, ये उसके बारे में दिया है। अब इसमें कर है, कर के जस्ट बाद 66 वाले में संचित कोष दे दिया गया है, जिसमें भारत और राज्य के बीच एवं लोक लेखा समेकित कोष के बारे में दिया है, मतलब संचित कोष इसमें दिया हुआ है 66 वाले में। जैसे कोष है उसके जस्ट बाद दे दिया है तुम्हारा आकाश में निधि है, तो हमने याद करेंगे कर 65 से उठाएंगे, 65 66 67 कर है, पैसा है, फिर आकस्मिक मतलब इमरजेंसी में पैसा है, आकस्मिक निधि है, 67 में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 301, देखो व्यापार में छूट है, तो 300 ठीक है, 300 रुपये लो, 1 रुपया और दे तो तुमको व्यापार में छूट मिल जाएगा, तो 301 वाले में व्यापार का छूट मिल जाएगा। 333 याद कर लो, 333 आंग्ल भारतीय समुदाय हो जाएगा। 3842 याद होना चाहिए, SC ST वाला अनुसूची वाला आयोग है, इसमें दिया हो जाएगा। 312 वाले में अखिल आयोग है दिया हुआ है। 324 वैसे निर्वाचन आयोग है, इसमें 324 वाला है। तो निर्वाचन आयोग जो कि भाग कौन सा था? 15 था, ये 324 से 29 निर्वाचन था उसमें याद है। और 310 में संघ व राज्य की पदावधि है, तो तीनों संघ व राज्य के बारे में पद के बारे में बताया गया, तो पदावधि मतलब कितनी अवधि होनी चाहिए, तो 310 में। इस 301 वाले में क्या व्यापार को छूट मिल जाएगा, और 310 वाले में अवधि के बारे में बताया, संघ व राज्य की अवधि के बारे में बताया गया है। इधर देखो लेखांकन हो गया, तारीख होगा विधेयक हो जाएगा, और 110 119 पेयर 112 102 202 ये होगा।
अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखते हैं। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 124 वाले में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। 129 वाले में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब कि अभिलेख न्यायालय इसको बताया गया, इसमें सब कुछ रखा जाता है। तो 124 वाले में गठन है, 129 वाले में सब कुछ रखा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में रखा है, इसमें अभिलेख और न्यायालय को लेकर रखा है। 131 वाले में सुप्रीम कोर्ट अधिकार शक्ति, तो 131 वाले में सुप्रीम कोर्ट अधिकार और शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है। 136 वाले में सुप्रीम कोर्ट की आदत, न्यायाधिकरण, अपीलीय अधिकारिता, इसके बारे में। 134 वाले में अपील के विचार और सुनवाई किया जाएगा। 127 में सुप्रीम कोर्ट का रीट है। चलो ये याद करो। 124 में तो याद होना चाहिए कि गठन हो गया सुप्रीम कोर्ट का। 129 में शक्ति मतलब वो कॉपी किताब लाइब्रेरी टाइप का सोच लो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो। 124 से 29 हो गया। अब 100 चलते हैं 31 में सुप्रीम कोर्ट का शक्ति के बारे में। 131 वाले में शक्ति, जैसे 161 में राज्यपाल शक्ति था, ऐसे 131 वाले में सुप्रीम कोर्ट की मतलब उसके बारे में अधिकार के बारे में इससे है। ठीक है। 34 में अपील पे विचार और सुनवाई होगा, अपील पे विचार करेंगे और सुनवाई होगा कि नहीं होगा वो चीज़ बारे में है। 34 में है। 36 में सुप्रीम कोर्ट अदालत न्यायाधिकरण अपील अधिकरण मतलब जो अपील की हो, जैसे 34 में अपील कर दिए, 136 में अपीली अधिकारिता मतलब उसके बारे में वो नहीं लगेगा, तो अपील अधिकारिता या न्यायाधिकरण होने लगे या सुप्रीम कोर्ट अदालत भेज दिया जाएगा। 34 में अपील करोगे, सुनवाई होगी या नहीं होगी, उसके बाद 136 में वो हो जाएगा तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट अदालत है, न्यायाधिकरण है, फिर वही उसी को अदालत, सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधिकरण कहा जाता है। ठीक है। 139 में सुप्रीम कोर्ट के रीट के बारे में दे दिया गया, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में देखो 214 है, 214 में, इसमें 124 में इसमें होगा पूछा है, 214 में सुप्रीम कोर्ट होगा। 216 में हाई कोर्ट का गठन कर दिया गया है। 226 में रीट है, इसमें क्या था 139 में था रीट था, इसमें 226 में रीट है, हाई कोर्ट का रीट हो जाएगा। 235 में नियंत्रण है न्यायालयों पे, ये पूछ का यूपीएससी में कुछ आ रहा है। 235 में क्या है, नियंत्रण है। ठीक है। 200 पे नियंत्रण है। 265 पे कर था ना, 265 200 कर था याद आ रहा, 265 पे कर, 235 याद करो। 235 में नियंत्रण है, नियंत्रण 235 में। 214 में होगा, 214 में 16 में गठन कर दिया गया। फिर इसमें याद करेंगे 235 में कि मतलब वो है नियंत्रण, न्यायालयों पे नियंत्रण कैसे होगा। 226 में रीट दिया है, उसमें 139 में रीट दिया है, उसमें 226 में रीट दिया है, बस इतना याद करना है। 280 वित्त आयोग, 312 याद होगा अखिल वाला, 315 में यूपीएससी वाला हो जाएगा। ठीक है। वर्तमान में 3 है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, भारतीय वन, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासन सेवा। 1966 में आईएफएस वाला था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। धन्यवाद।